अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। सारा मजमा एक ज़बान हो के दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम दरूद लायक़ ताज़ीम वाजिब तकरीम मेरे मामे की ज़ीनत और रौनक मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप लोग? ज़ोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा बेटे करीब आ जाओ थोड़ा सा। जितने लड़के खड़े हैं अगर मेरी बात बुरा ना माने और आके बैठ सकते हो तो, अगर बुरा ना लगे बेटे, एक गाड़ी के करीब जो 10-5 लड़के खड़े हैं अगर आ जाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आ जाए, मेहरबानी करें। जो लोग टहल रहे हैं थोड़ा आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए। ये भी पीछे वाले लोग हैं ताकि वो आके बैठ जाएं। ये जगह भी भर लीजिए आप। ये इंशाल्लाह वो ये समझदार लोग हैं, सब मेरी बात मान लेंगे। अभी ये जो मौला अली का नारा लगा रहे थे, ये इसकी लाज रखेंगे कि वाकई में मौला अली को मानते हैं। आए तशरीफ लाएं। वो जो दूर खड़े हैं, आपसे ये गुजारिश है कि आप 10-5 मिनट मुझे सुन लें। अगर मैं आपके फ़ायदे की बातें करूं तो आपने बैठना है, वरना आपने चले जाना है। क्या बात है। ये जो टहल रहे हैं इधर ये जो चाय के स्टॉल पर खड़े होकर चाय पी रहे हैं, हुजूर की महफिल में हुजूर की सुन्नत की आप धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, बेटे अच्छी बात नहीं है। ये तो बड़ी जुर्रत हो गई आपकी। सब लोग आके बैठ रहे हैं, देखिए सबके नसीब में तो नहीं होता ना। अब अगर ये कहें कि सारे लोगों ने क्यों नहीं सुना, तो हुजूर के घर से 100 मीटर दूर अबू जहल रहता था, मगर उसके नसीब में वो नेमत नहीं थी जो अल्लाह ने उवैस करनी के नसीब में रख दी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। ये दरबार है। अब मैं ये नहीं कहूँगा ये सरवार शरीफ है, मैं ये कहूँगा ये अजमेर शरीफ है। चूँकि महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब महबूबो मुहिब में नहीं है तो बाप बेटे में कहाँ से दूरी हो जाएगी। क्या बात है। वाह वाह वाह। है ना? थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए इसकी। आप थोड़ी देर बैठे हैं। मैं इस हमारे ये जो मोहब्बत करने वाले हजरात हैं, हमारे इमाम साहब हैं, जितने कमेटी के लोग हैं, इनका बड़ा शुक्रिया कि आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। और महफिल बड़ी अच्छी है। अभी आपने हमारे शाह साहब से बड़ा अच्छा कलाम सुना। ये जो इस तरफ ये खड़े हैं 4-5 लोग, अगर आप भी मेहरबानी करके बैठ जाएं तो बड़ा आपका शुक्रिया अदा करेंगे। गालिब ने कहा था कि गर्चे दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। यानी आदमी तो हर घर में पैदा होता है, मगर इंसान बड़ी मुश्किल से बनता है।
और हम तो जिगर मुरादाबादी के मानने वाले हैं। उसने कहा था ये महफिलों में आप आते नहीं हैं, असल में बुलाया जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने कहा था मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है, कदम ये उठते नहीं हैं उठाए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उससे पहले शरीफ पाली साहब ने बड़ा अच्छा, और मेरे अज़ीज़ मेरे मदीने के मक्के के साथी, अरफात के साथी, और गारे हिरा और गारे सौर में मैंने इनकी खिदमत की। कफ़ील अंबर साहब हैं, सैयदा खतीजा के मोहब्बत इनके दिल में बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, सैयदा खातून जन्नत की। और ये आप ज़ाहिर भी होती रहती है मोहब्बत, है ना भाई। अहले बैत की मोहब्बत ऐसा थोड़ी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा अहले बैत से मोहब्बत करने लगे ना। देखें, ये मेंटेन रखना ज़रूरी है। हम तवाज़ुन बरकरार रखने वाले लोग हैं। क्या बात है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूल। अल्लाह अल्लाह। अगर किसी बदबख्त जलील इंसान को हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र अच्छा न लगता हो, सिर्फ मौला अली का जिक्र अच्छा लगता हो, पक्का रावजी हो गया, वो पक्का बदबख्त है। और अगर किसी को हज़रत अली का जिक्र अच्छा न लगता हो और सिर्फ वो हज़रत अबू बकर उमर का जिक्र उसको अच्छा लगता हो, पक्का खारजी हो गया, जहन्नमी हो क्या गया। बात है। वाह वाह। ठीक बेशक। ठीक। तो महफिल बड़ी अच्छी है। मैंने तो नात का ख्याल नहीं किया था, मगर माइक बड़ा अच्छा है। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूँ। देखें, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको यहाँ ऐसे ही बैठ गए हैं। नहीं, मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म फरमाते हैं, कोई ये ना कहे कि वो अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता है। फरमाते हैं वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? पहले मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो बाद में मुझसे मोहब्बत करता है। हाँ, अब आप मुझे बताएं। फरमाते हैं गौसुल आज़म, मेरी महफिल जहाँ होती है, फरमाते हैं वहाँ पर परिंदे भी मेरी बग़ैर इजाज़त के नहीं आते। मेरा इमाम कहता है तेरी चिड़ियाँ हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। तो जब बग़ैर गौसुल आज़म की मर्ज़ी के परिंदे गौस पाक की महफिल में नहीं आते, तो उनके नाना की महफिल में बग़ैर मदीने वाले की मर्ज़ी के कोई आएगा? 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 अच्छा, जब आ नहीं सकता तो खाली हाथ भी जा नहीं सकता। वाह वाह। जो चले गए उनके लिए दुआ है कि जितनी देर वो बैठे थे अल्लाह उन्हें उसकी बरकत दे दे। आमीन आमीन। मगर वो चले गए तो उन्होंने अच्छा नहीं किया ना, बहुत कुछ उन्होंने मिस कर दिया। तो बड़ा अच्छा ये महफिल है। तो मैंने कोई आज कलाम नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ता हूँ कलाम, मैं थोड़ा सा बात को शुरू कर देता हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, बहुत देर नातख़्वानी हो गई, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। ये मेरी तकरीर की शुरुआत है, इंशाअल्लाह ख़त्म भी इसी जुमले पर आकर होगी। मैं दावा नहीं करता, दावा वली शैतान करता है। अल्लाह का नेक बंदा या अल्लाह वाले या ईमान वाले कभी दावे नहीं करते। मौला अली फरमाते हैं, मैंने अपने इरादों के शिकस्ता होने से अल्लाह को पहचाना है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, अलबत्ता मुझे उम्मीद है अपने रब की ज़ात से कि अगर आपने मेरी पूरी तकरीर सुनी तो आज के बाद आपके दिल का झुकाव अल्लाह की तरफ हो जाएगा। ठीक, ये कोई दावा नहीं है, ये क्या है? उम्मीद। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? थोड़ा सा ईगो कम कर दें भाई। उसने, आप जब अपने घर में फ्रिज रखते हैं तो इसका एक मतलब है कि भाई फ्रिज से खाना महफूज रहता है, फ्रिज से जो है वो पानी ठंडा हो जाता है। आपकी वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को ठीक करती है, धोती है, सुखाती है। आपके घर के जो गैस के चूल्हा है वो रोटियां बनाता है, बामकसद है। आप अंदाज़ा करें, आपकी गाड़ियां बामकसद हैं, आपकी घड़ियां बामकसद हैं।
तो जो इंसान ने इंसान के लिए बनाया वो सब बामकसद है, तो इंसान क्या बेमकसद है? इसको क्यों पैदा किया गया? यह सवाल कभी आपने अपने आप से किया कि मैं क्यों पैदा किया गया हूं? सिर्फ खाने के लिए तो जानवर भी खाते हैं, सिर्फ कमाने के लिए तो काफिर भी कमाते हैं। आखिर आपको अल्लाह ने पैदा क्यों किया है? वो खुद इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया है। अल्लाहु अकबर। और इसको कहा गया मताउन दुनिया कलील, के ये दुनिया छोटी है और आखिरत बड़ी है। और वो कहता है मैंने इंसान को परखने के लिए पैदा किया और मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इमाम मालिक ने इरशाद फरमाया इंसान 2 बार पैदा होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, कितनी बार? 2 बार। एक बार तो मां के पेट से पैदा होता है, एक बार वो तब पैदा होता है जब वो ये पहचान ले कि मैं क्यों पैदा किया गया हूं। देखिए, आपको अगर अपनी मंजिल नहीं पता ना तो आप कभी पहुंच नहीं सकते, चाहे कितना भी चल लें। और अगर आपको मंजिल पता हो ना तो बहुत शॉर्टकट रास्ते से भी आप, तो जब आपको पता ही नहीं मेरी मंजिल क्या है, हम सब की मंजिल अल्लाह की रजा है। बेशक बेशक बेशक। और अल्लाह ने हमको जो पैदा किया तो वो ऐसा नहीं कि उसने सालों के साथ पैदा किया, उसने हमको सांसों के साथ पैदा किया। मौला अली फरमाते हैं, जो तुम सांसें ले रहे हो ये तुम्हारी नजर में सांसें हैं और मेरी नजर में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। और अल्लाह ने इंसान को दुनिया में आजमाने के लिए, आजमाइश के लिए पैदा किया। हो सकता है कि यह मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है, मान लीजिए कि मैं यहां से जाऊं, कोई मेरा हादसा हो जाए, मैं मर जाऊं, मगर जब मैं कब्र में जाऊं इस तकरीर के बाद, और जब मेरे सरकार तशरीफ लाएं कब्र में, तो मैं कोई ऐसी तकरीर करके जाऊं कि जब हुजूर मुझे देखें तो मेरी तरफ नजर रहमत डालें और फरिश्तों से कहें देखो इसे टच ना करना, ये जब भी मेरी बात करता था बड़े दिल से करता था। क्या बात है। अगर यूं हो सकता है कि ये मेरी तकरीर आखिरी है, तो यूं भी हो सकता है कि आप में से किसी एक शख्स की ये आखिरी तकरीर हो। इसके बाद उसको कभी नसीहत और कभी वाज का मौका ना मिले। हो सकता है, मान लीजिए मेरे नबी वुजू कर रहे हैं, मेरे आका करीम ने एक जगह इस्तिंजा फरमाया, इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम के दूसरे हिस्से में इस हदीस को कोट किया। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर ने फरागत हासिल करने के बाद वुजू करना है, वुजू करके रहना सुन्नत है। और हदीस शरीफ में आता है जो बावुजू मरेगा वो शहीदों के साथ उठाया जाएगा। तो हुजूर ने वुजू करना है और सामने पानी है, पानी 5, 6, 10 कदम दूर है। हुजूर ने मगर तयम्मुम कर लिया, और जब तयम्मुम किया मेरे नबी ने तो हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये हिकमत समझ नहीं आई, सामने पानी मौजूद है और आपने ये जो तयम्मुम किया है, तो मेरे हुजूर ने हजरत अब्बास की तरफ देखा और फरमाया चचा मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। हुजूर को तो ये भी पता है कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मेरी बहनें कब मरेंगी या आप कब मरेंगे, मगर मेरे हुजूर अपने उम्मती को सबक दे रहे हैं कि उम्मती तैयार रहना, अपनी आखिरत का थैला बचा, अपना सफर का क्या पता कब सफर का ऐलान हो जाए, आखिरत का थैला, आखिरत का सामान की पैकिंग करके रखना। हो सकता है कि तेरा इंतकाल आज ही हो जाए। मेरे दोस्त अपनी जिंदगी में ऐसा रहे, अपने नफ्स से बार बार कहा कर ओ नफ्स मेरा पीछा छोड़ दे, हो सकता है ये मेरी आखिरी तौबा हो, इसके बाद मुझे तौबा का मौका ना मिले। रोज तौबा करते रहा करो, मगर लोगों का अब इस तरफ तो जहन भी नहीं है, लोगों का इस तरफ तो अब ख्याल भी नहीं है, लोग समझते ही नहीं है कि उनको क्यों पैदा किया गया है। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में जन्नतियों को कोई हसरत नहीं होगी, यानी जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे वो सलामुन कौलम मिन रब्बिल
रब्बिर रहीम। और जन्नत होगी, जन्नत में भी कोई हसरत हो सकती है? नहीं नहीं, मगर मेरे हुजूर फरमाते जन्नत में जन्नतियों को भी एक हसरत होगी। अर्ज की या रसूल अल्लाह वो क्या हसरत है? फरमाया उनको ये हसरत होगी, काश जो हमने दुनिया में अपना वक्त जाया किया उतना अपने अल्लाह का जिक्र कर लिया होता, उतना अपने रब को याद कर लिया होता, उतने अपना परवरदिगार को याद कर लिया होता। मगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चौराहे पे बैठकर, चाय खानों पे बैठ करके बातें बनाने वाले, गीबत करने वालों को मैं पूछता हूं, ये जो बातें करते हैं कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मुल्क के हालात से आपका क्या लेना देना है? एक साहब मुझसे कह रहे थे मुल्क के हालात ठीक नहीं, बस यही बातें करते रहते हैं लोग, कोई बात नहीं तो इसी में टाइम खराब करते रहते हैं, मुल्क के हालात ठीक नहीं। मैंने कहा आपने खराब किए? बोले नहीं खराब किए हैं। मैंने कहा आप सही कर सकते हैं? बोले मैं सही भी नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर आप ये क्यों कर रहे हैं जो आपसे जो आप कर नहीं सकते? ये बात आप कर क्यों रहे हैं? आपने कभी समझा कि अल्लाह ने आपको ये राजनीति की बातें करने के लिए, ये आपको पॉलिटिक्स की बातें करने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने चौराहे पे खड़े होके तुमको ये दुनियादारी करने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि मस्जिद में बैठ के अपने हबीब पर दुरूद पढ़ने के लिए पैदा किया है। तुम इस राज को कब समझोगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? ये वक्त जब जाएगा, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, वक्त को वक्त दो वरना वक्त तुमको वक्त नहीं देगा। यानी वक्त को वक्त दो वरना वक्त तुमको वक्त नहीं देगा। फरमाते जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, वक्त एक दिन उसको बर्बाद करके रख देगा। याद रखें, ये सांसें पिघलती चली जा रही हैं, ये सांसें करीब करती चली जा रही हैं। आप सिर्फ पैसे के हाल में लग गए। अल्लाह कुरान में फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदम की औलाद को अगर एक जंगल भर के खजाना दे दिया जाए, सोने हीरे जवाहरात, तो वो पूरा जंगल सेट करेगा, उसके बाद दूसरे जंगल की खोज में निकल जाएगा। इंसान वो है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कल्ला सौफा तालमून, तुम जान जाओगे, अन करीब जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अल्लाह अगर सुम्मा कहे तो डर जाना चाहिए। अल्लाह सुम्मा कह रहा है, वो कहता है फिर तुम जान जाओगे। यानी ये जो दौलत तुमने कमा के रखी है, तुम जब बचपन में खेलते थे खिलौने से, और जब कोई खिलौना तुमसे छीन लेता था तो तुम उससे नाराज हो जाते थे, मगर याद रखो जब तुम बड़े हुए तो वही खिलौना तुम्हारे लिए किसी लायक नहीं रहा। जब तुम मर जाओगे तो ये दौलत तुम्हारे सामने वैसे ही हो जाएगी जैसे बचपन का खिलौना किसी लायक नहीं रहा। ये दौलत तुम्हें कहीं बर्बाद न कर दे। ओ लोगों, कहीं ऐसा ना हो कि मौत करीब करीब आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सांसों की माला टूट जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब दिन निकलता है तो ऐलान करता है ए आदम की औलाद, तुझे जो करना है वो कर ले। मैं आज आया हूं, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा। आज आया हूं, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। सुबह हो तो अपने रब के सामने झुक जा, दोपहर हो तो अपने रब के सामने झुक जा। और साहिबो, कभी सोचा आपने इंसान जैसी खूबसूरत चीज अल्लाह ने क्यों पैदा की थी? क्यों, किस वजह से पैदा की थी? सिर्फ बीवी बच्चों में लगने के लिए? नहीं नहीं। क्यों पैदा की थी? सिर्फ कमाने खाने के लिए? नहीं नहीं। उसने, अल्लाह ने इस वजह से पैदा की थी कि अल्लाह की मोहब्बत उसके बंदा अपनी दिल में रखे और अल्लाह से मोहब्बत करे, प्यार करे, उसके सामने गिड़गिड़ाए। मगर अब ये वक्त तो खत्म हो गए। अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का था, उसने सिंगिंग कंपटीशन को वेरीफाई किया 16 साल की उम्र में, और उसको एक मर्सिडीज इनाम में मिली। उसके बाद दूसरी मर्तबा उसने सिंगिंग कंपटीशन वेरीफाई किया, फिर उसको मर्सिडीज मिली। उसने 4-5 कारें, उसके बाद उसने वर्ल्ड टूर किया, पूरी दुनिया में बुलाया गया। इतनी बेहतरीन आवाज, गाना गाता था। यूट्यूब पे उसकी वीडियोस मौजूद हैं। गाना कोई ना सुनना, मगर इबरत के लिए कोई देखना चाहे तो देख लेना। मैं अर्ज करता हूं आपसे, उसके 2 घर थे, एक शहर में, एक घर दूसरे शहर में। 19 साल की उम्र में शादी हुई, नौकर चाकर थे, उसके पास बिल्डिंगें थी, कारें थी। मगर 21 साल की उम्र में उसको एक दिन बीमारी हुई, गिर गया तो उसको पता लगा कि उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए। अब डायलिसिस पे आ गया। डायलिसिस क्या होता है? हर हफ्ते आपके जब गुर्दे, अल्लाह ना करे किसी के खराब हो जाए, तो फिर डायलिसिस होता है। कभी गुर्दे के बारे में सोचा है? कितनी बड़ी नेमत है ये गुर्दे अल्लाह की। ये जब किसी को खबर होती है ना तेरे गुर्दे खराब हो गए, तो जीते जी मर जाता है वो। डायलिसिस से खून निकाला जाता है, 1 हफ्ते में 1 बार मशीन निकालती है, फिर वो उसी खून को फिर वापस अंदर रखती है, जाके दिल्ली के एम्स
एम्स में देखो कितने गुर्दे के मरीज पड़े हैं, दिल्ली एम्स में जाकर के देखो कितने लड़के। मैं जब दिल्ली में गया था अपोलो हॉस्पिटल में अभी कुछ दिनों पहले एक मरीज को देखने, तो वहां मैंने पूछा वहां के स्टाफ से कि यहाँ वेंटिलेटर पे कितने नौजवान लड़के हैं। कह लगे 26 नौजवान लड़के हैं। मैंने कहा कितने दिनों से? कह लगे कोई 1 महीने से, कोई मगर कुछ लड़के ऐसे हैं जो 2-2 साल से कोमा में हैं। उनके माँ बाप आते हैं मगर अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते। अल्लाह अकबर, अपने पैसे लेके आते, 10-10 करोड़ के मालिक बच्चे सो रहे हैं। अल्लाह अकबर, गाड़ियां चला के गए थे, मोटरसाइकिल पे स्टंट कर रहे थे, गिर गए, अब उनको होश तक नहीं है। कभी आपने सोचा अल्लाह ने आपको ये जो नेमत गुर्दे की दी है, ये आपकी नाक के अंदर एक छोटी सी रग है, ये सूंघने का काम करती है, बदबू और खुशबू इसी से आती है। ये नाक के अंदर एक रग है। कभी आपने सोचा कि ये नाक की रग आपको दूरबीन पे डॉक्टर देखता है, दूरबीन से ईएनटी स्पेशलिस्ट तब नजर आती है, और अगर ये ब्लॉक हो जाए तो नजर नहीं आती, ना कोई खोल सकता है। और इसका काम है सूंघना, इसका काम है बदबू और खुशबू का एहसास कराना। पूरी दुनिया की साइंस अभी मिलके इस लायक नहीं हुई कि अल्लाह की बनाई हुई एक छोटी सी रग के बराबर दूसरी रग बना दे, मगर इंसान इसके बारे में गौर नहीं करता। वो अपने रब से प्यार करने के लिए तैयार नहीं। याद रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, उसके जब डायलिसिस होने लगा, उसके भाई, उसका एक घर बिका, दूसरा घर बिका, उसके भाई ने रहम खा के अपना गुर्दा दिया, ट्रांसप्लांट हुआ, मगर इन्फेक्शन हुआ, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसका गुर्दा उसके भाई का भी सड़ गया। खैर, अब वो मौत के करीब आ गया। कल तक वो फोन नहीं उठाता था लोगों के, आज उसका फोन कोई नहीं उठाता है। कल तक उसके पास दौलत के अंबार थे, अब दोनों घर भी बिक चुके थे, सारी गाड़ियां भी बिक चुकी थी। वक्त जब करवट बदलता है तो बड़े बड़े राजा को रंग बना देता है। वक्त ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। अपनी शोहरत पे गुरूर मत करना, अपनी दौलत पे गुरूर मत करना, अपने नाम पर तकब्बुर मत करना। उसने न फिरौन को छोड़ा, वक्त ने न दारा को छोड़ा, न सिकंदर को छोड़ा, न नमरूद को छोड़ा, न यजीद को छोड़ा, न तुम्हें छोड़ेगा वक्त, न मुझे छोड़ेगा वक्त। वक्त ने बड़े बड़े सूरमाओं के हवा निकाल दी। याद रखना, वक्त सिर्फ उसे छोड़ेगा जिसने हुजूर से मोहब्बत की है। वक्त सिर्फ उसे छोड़ेगा जिसने अल्लाह से मोहब्बत की है। वक्त जब कब का सब पलट दे कुछ नहीं पता। खैर, लोगों को उसने फोन किए मगर कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। कल तक फिर उसने सोशल मीडिया पर भीख मांगी, भीख भी बहुत कम लोगों ने दी। जब मौत का वक्त करीब आया, उस खूबसूरत नौजवान का चेहरा बिल्कुल काला हो गया। काले चेहरे के साथ वो मरने वाला था। किसी ने कहा, किसी ने पूछा क्यों रोता है? कहने लगा, एक तो मेरी बीवी मुझे जीते जी बहुत दिनों से बेवा नजर आने लगी है, और दूसरा मेरे बच्चे मुझे यतीम नजर आने लगे हैं। कितने कैंसर के पेशेंट है, जाके देखो। क्या यही दुनिया जिसमें आप जी रहे हो? बताओ, कोई बीमारी लगेगी तभी तौबा करोगे या पहले ही कर लोगे? क्या तुमने लोगों को बीमार होते नहीं देखा? बड़े हिसाब से वक्त खेल खेल रहा है। हम में से एक एक को उठा के ले जा रहा है वक्त। हल्के हल्के बीमार होता है, हल्के हल्के मर जाता है। कोई किसी की परवाह दुनिया में नहीं करता। मेरे दोस्त वो रोने लगा, कह लगा मैं जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूँ। कह लगा, यार ये बताओ, असद कोई अफसोस कहाँ? एक अफसोस पूरी जिंदगी रहा बीमार होने के बाद, और आज भी उसी अफसोस के साथ जा रहा हूँ। का क्या मैंने लोगों के लिए गाने गाए, अय्याशिया की, मैंने ऐश किए, शराबे पी, गाने गाए लोगों को राजी करने के लिए, पूरी दुनिया में गाने गाए। आज मेरा ये हाल हो गया। सोचता हूँ अगर दुनिया को राजी करने के बजाय मैंने आमना के लाल के लिए नाते पड़ी होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। इससे पहले कि आंखें बंद होने लगे, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आदम के, ये समझो कि अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया है। इमाम हसन बसरी, इमाम हसन बसरी कौन है? स्टेटस देखिए, हुजूर की बीबी का दूध पीने वाले, सैयदा उम्मे सलमा का दूध पीने वाले, हजरत मौला अली के खलीफा, हजरत मौला अली के शागिर्द, हजरत इमाम हसन बसरी। वो कहते हैं मेरा एक करीबी मुरीद था, मेरा मुरीद था बेहतरीन हाफिज, टनाटन पूरे बसरा में उससे ज्यादा टनाटन और पक्का हाफिज पूरे बसरा में कोई नहीं था। वो मेरे पास आया, आके बोला, हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे, कल से कुरान की एक भी आयत याद नहीं रही, पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं, सब भूल गया। का क्यों? कल एक लड़की का पीछा करता था, उस लड़की ने पलट के मुझे देखा और कहा, एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और फिर भी तू एक मुसलमान लड़की का जीना दुश्वार करता है। अल्लाह ने तुझे लड़कियों का पीछा करने के लिए पैदा किया? बता, अल्लाह ने तुझे लड़कियों को परेशान करने के लिए पैदा? तेरे नबी की सुन्नत तो यह है, एक औरत बेपर्दा आ गई तो हुजूर ने फरमाया, सलमान मेरी चादर इसके सर पे रख दे। सलमान ने कहा, हुजूर इसकी चादर आपकी चादर के लायक इसका सर नहीं है, ये काफिर की बेटी है। फरमाया, क्या हुआ? काफिर की बेटी है तो किसी की बेटी
तू इसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरी उम्मत के मुसलमानों मोमिनों, अपनी निगाहों को बिल्कुल कंट्रोल में रखो, वरना अल्लाह तुम्हारे चेहरे का नूर खत्म कर देगा। अल्लाह तुम्हारे चेहरे का नूर खत्म कर देगा, तुम्हारा चेहरा स्याह हो जाएगा, तुम्हारी आंखों की बीनाई खत्म हो जाएगी। ए लोगों तौबा कर लो। वो कहने लगा, मैं उस और लड़की ने मुझसे कहा तुझे शर्म नहीं आती? मेरे दिल में अचानक एक घबराहट पैदा हुई और तब से लेके अब तक कुरान पूरा निकल गया। अब कुरान पढ़ता हूं तो याद ही नहीं आता, इस वजह से रो रहा हूं कि अभी तो रब नाराज हुआ है तो कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना मेरा ईमान ना निकल जाए मरते वक्त। ओ लोगों, मेरे शहंशाह बगदाद, मेरे गौसुल आजम नमाज पढ़ रहे थे। चांद रात वाले दिन लोगों ने खुशी मनाई। जब खुशी मनाई, आपने पूछा ये कैसी खुशी है? का ईद है कल को। रोने लगे गौसुल आजम का, ए शेख मुहियुद्दीन, ए सैयदना शेख, रोते क्यों हैं? फरमाने लगे, लोग कहते कल ईद है, परसों ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। रातों को मोबाइलों में गंदी तस्वीरें जिसने देखी क्या समझता है अल्लाह ने नहीं देखा? लॉक लगाने वाले अल्लाह ने देख लिया, इंस्टाग्राम पे नाच देखने वाले, अपनी उंगली से अपना वक्त खराब करने वाले, तुझे अल्लाह ने बेशक देख लिया। तेरे फेसबुक पर गंदी तस्वीरें देखने वाले, तुझे अल्लाह देख लिया। तेरे रब ने समीन बसीर है, अल्लामुल गुयूब है। वो कहता है काले पहाड़ पे काड़ी चींटी जब चल के अपने पैरों से निशान बनाती है, मैं वो भी देख लेता हूं। वो सब देखता है। वो रात में नाचने वाली को भी देख रहा है, वो रात में इबादत करने वाली को भी देख रहा है, वो रात में मटर गश्ती करते फिरते अय्याशी करने वाले लड़कों को भी देख रहा है, वो रातों में मस्जिदों में रोने वालों को भी देख रहा है। उसकी नजर से कोई भी दूर नहीं है, वो किसी से गाफिल नहीं, सबको देख रहा है। जरा गौर तो कर, इमाम हसन बसरी ने दुआ की, अल्लाह ने फजल किया, मुरीद का कुरान वापस आ गया। मगर अब ना तो हसन बसरी जैसे पीर हैं, ना ऐसा कोई मुरीद है। अब तो पीर ने मुरीद को अपने कारोबार समझ लिया है, और मुरीद अपने पीर को, पीर अपने मुरीद को कारोबार समझता है। और मालदार मुरीद पीरों के आसपास हैं, गरीब मुरीदों का कोई कहीं ठिकाना नहीं है। और लोगों अपनी आंखें खोलो, क्या इन बेवकूफों के पीछे भागे फिरते हो? ये पीर कहते हैं, तुम कहते हो कि ये तुम्हें देंगे, और ये तो अकीदा रखते हैं कि तुम दोगे। पीर का अकीदा यह है कि मुरीद देगा, और मुरीद ये मानता है कि पीर देगा। हालांकि दोनों बेवकूफ हैं, दोनों का राज़िक मेरा रब है, दोनों को देने वाला मेरा रब है। या पीरों के पीछे पड़े हो, आओ और आकर के मेरे गौसुल आजम के पीछे आ जाओ, आओ और मेरे करीम नवाज के पीछे आ जाओ। क्या ये वक्त के पीरों के पीछे तुमने ये हालात खराब कर रखे हैं? सुनो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, अल्लाह ने तुझे इंस्टाग्राम के लिए पैदा नहीं किया, किसी पीर की गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुझको किसी दुनियादार पीर की गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुझको इंस्टाग्राम के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुझको फेसबुक के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुझको यूट्यूब के लिए पैदा नहीं किया। बल्कि बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नूर का समा। पीर तो वो उस्मान हारूनी है, वाह वाह, जिसने गरीब नवाज को अर्श दिखा दिया जमीन पे बैठे हुए। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीर कहता है कभी किसी मुरीद से कोई ओ सिर्फ ये देखता है, ये नजराना देता रहे, बाकी नमाज पढ़े, इसके अमाल दुरुस्त हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और लोग अगर भोंकते भी हैं ना तो उलमा के खिलाफ भोंकते हैं, पीर साहब के खिलाफ कोई नहीं भोंकता। उन्हें पता है पीर साहब के पीछे बड़े कुत्ते लगे हुए हैं, उनके मुरीद चीर फाड़ देंगे। वो तो अपने आप कुत्ते ही कहते हैं ना पीर साहब का, तवज्जो है नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि अपने आप को मजबूत रखो। पीर सिर्फ वो पीर है जो आपको शरीयत के साथ चलाए। वाह 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 वाह। अपने करीब करे वो पैर है, जो रब के करीब करे वो पीर है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयते मोहम्मदी, दीने मुस्तफा, मजहबे मुस्तफा। वाह 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 वाह। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए। पढ़ो, जिंदगी ये नहीं है
जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा, मगर दादा इससे कहीं ऊपर की बात कह के गए। उन्होंने कहा जिंदगी सिर्फ नहीं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, दिल लगा के बोलो सुभान हज़रत। अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह। ये कौन सा महीना चल रहा है? अच्छा आप बताओ, जाओगे? अब जाओगे तकरीर छोड़ के? अब ख्याल है, बोलो जाओगे भाई? नहीं नहीं, हम कब दिन का काम करते वक्त पानी नहीं पीते। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। गला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कटा है इमाम हुसैन का गला कि अब किसी सैयद का प्यासा रहा ही नहीं। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। दिल लगा के बोलो, वाह 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 वाह। मुस्कुरा के बोलो। अर्ज करता हूं किसके लिए है ये? जमीनो जमा, मकीनो मका, जरा चुनीनो चुना। बुलंद आवाज से कभी कभी जलसों में ऐसी तकरीर होती है। मैंने आपसे पहले कहा था ना, दावा नहीं दलील शबाहत मियाँ है। तो दोनों हाथों को उठा करके, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमदे औलादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम। अच्छा सुनो, अब मेरी बात सुनो। यूं तो यहूदी का भी दिल है, नसरानी का भी दिल है। लोग कहते हैं कि नसरानी के अंदर भी दिल है, यहूदी के अंदर भी दिल है, बुद्धिस्ट के अंदर भी दिल है, जैनी के अंदर भी दिल है, काफिर के अंदर भी दिल है, मुस्लिम के अंदर भी दिल है। मगर बरेली वाला मेरा इमाम किसी दिल को दिल मानने के लिए तैयारी नहीं। वो कहता है ना यहूदी का दिल है, ना नसरानी का दिल है, ना राबसी का दिल है, ना खारजी का दिल है, ना सुन्नी का दिल है। तो कहा फिर किसका दिल है? मेरा इमाम बोला दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। वाह 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 वाह। नेमतें बांटता जिस समत वो, जल्दी बोलो साथी मुंशी रहमत का, साथी मुंशी रहमत का। मेरा इमाम कहता है दिल है वो दिल है वो दिल है वो दिल है वो दिल। बोलो बोलो, दिल है वो दिल है वो दिल। एक गालिब कहता है दिल ही तो है न संगो खेच, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों। बरेली से आवाज आ रही है, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से ने टपका तो फिर लहू क्या है। ये तो इन्होंने कहा है मियाँ, ये जो दुनिया वाला दिल लगाते हैं, इन्होंने कहा है कि आंखों से जब तक ना निकले तब तक मियाँ लहू लहू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से ने टपका तो फिर लहू क्या है। बशीर बद्र ने कहा था हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। मगर मेरा इमाम बोला मेरे पास फतवा रज़विया है मगर नहीं, वो भी मेरी है मैंने लिखी है, मगर उस पर मुझे उसको बयान नहीं करूंगा। कहते हैं मेरे पास हदाए के बख्शिश है, मेरे पास 1000 किताबें हैं, मगर मेरे पास जो मेन चीज है वो ये है। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे यानी जिस दिल में हुजूर का जिक्र है, जिस दिल में हुजूर का हुजूर का नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल्लाह फाजिल के उस्ताद बैठे मस्जिद में, रबीउल अव्वल का जुलूस निकला। आलम ने अपनी किताब में नकल किया है कि अचानक एक आदमी आया और आके कहने लगा मैं किसी को खराब तरीके से बोलना पसंद नहीं करता, अपनी जबान को खराब नहीं करना चाहता। मगर एक आया एतराज करने वाला आया, आकर के उसने हजरत सदरुल्लाह फाजिल के पीर से पूछा ये बताओ कि जब मीलाद हुजूर के जमाने में नहीं मनाया जाता था तो ये अब क्यों मनाया जा रहा है? हुजूर के जमाने में तो मीलाद नहीं मनाया जाता था, इस जमाने में क्यों मनाया जा रहा है? तो उस अल्लाह के वली ने कहा अगर हुजूर का वो जमाना था तो ये जमाना क्या तुम्हारे बाप का है? हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। सरकार की आमद, वो तो बोलो तो सही है। दिलदार की आमद। ये क्या जमाना, ये जमाना क्या, जल्दी बोलो ये जमाना, वाह वाह वाह। क्या ये जमाना, ये जमाना, ये जमाना, बोलो जल्दी से बोलो ये जमाना
क्या तुम्हारे आपके वालिद साहब का है? आप जरा गौर करें, जरा तवज्जो करें। अच्छा देखें, आप बच्चा जहां पैदा होता है वहीं खुशी होती है, उसके अलावा कहीं पड़ोस ओड़ोसी में खुशी नहीं होती। जिसका फूफा जिसका भतीजा आया वो फूफी खुशी मनाएगी, जिसका भतीजा आया है वो भाई में जिसको चाचा खुशी मनाएगा, जिसका बेटा आया माँ खुशी मनाएगी, बाप खुशी मनाएंगे, दादा परदादा। जिसका आता है वो खुशी मनाता है, पड़ोसी नहीं मनाता। तो जिसका नबी आया है वो खुशी मना रहा है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है मियां, वाह 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 या रसूल। देखो हमारी बात पे आप एतराज कर सकते हो मगर जवाब आपके पास कोई नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, जल्दी बोलो, हमारी बात का जवाब नहीं होगा आपके पास। ये वाह, बेसिक बातें हैं, जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। हेलो। अच्छा एक बात और है, एक साहब मुझसे बात कर रहे थे फ्लाइट के अंदर, बोले आप लोग ये मीलाद क्यों मनाते हैं? मैंने कहा आप छोड़िए इस बात को, मनाते नहीं मनाते। आप बताइए, अगर आपको पता चले कि आज आपके नबी आज के दिन तशरीफ लाए थे दुनिया में, तो आपको कैसा लगेगा? बोले बहुत अच्छा लगेगा। मैं वो हमें लग रहा है। वाह 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 वाह, क्या लगेगा ना। हम झगड़ा नहीं करना चाहते, बदतमीजी नहीं करते, हम तमीजदार लोग हैं। हाय, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर मेरे सरकार तशरीफ लाने वाले हैं। आला हजरत का एक शेर, उसकी हल्की सी तशरीह, हालांकि मैं तशरीह के लायक इंसान नहीं, मगर एक शेर आला फरमाते, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब ये सदका लेने कोई तारा आया है, वो हुजूर तो है नहीं, कोई तारा आया है, मगर तारे को आना चाहिए था मक्के में, चूंकि हुजूर मक्के में आए, मगर तारा आया है मदीने में। आला हजरत को कहना चाहिए था सुबह तैबा में हुई, ये कहा आला को कहना चाहिए था सुबह मक्का में हुई। आला ने फरमाया सुबह तैबा में हुई। मैं मुझसे किसी ने एक साल पहले कहा था, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। अब अगर वो सुने मेरी बात को तो जवाब उसके लिए हाजिर है। सुनो, एक बात ये कि अभी मैं पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि यहूदियों की बहुत ज्यादा तादाद मदीने में थी, और यहूदियों की किताबों में लिखा था कि जब सुर्ख रंग का सितारा आसमान पे चमकेगा तो आमना के लाल के आने का ये निशानी होगी, और वो सितारा हुजूर के नूर से अपना दामन भरने के लिए आएगा। अब जरा तवज्जो करो, मक्के में तो कोई था ना यहूदी, यहां तक कि मदीने के यहूदी इंतजार कर रहे थे। एक बेटा अपने बाप अपने बेटे से कह के जाता था, मैंने सितारा देखा है, तुम भी देखते रहना, जब इधर सितारा चमकेगा तो आमना के लाल के आने का वक्त होगा। वो देखते रहे, सालों कई सौ साल गुजर गए, और जब मेरे नबी के आने का वक्त हुआ तो जब वो सितारा चमका तो पूरी दुनिया में, मगर देखा मदीने के यहूदियों ने, एक यहूदी नीचे उतरा और आके बोला, सफेद सुर्ख रंग का सितारा चमक गया है, ये बताओ क्या मदीने में कोई बच्चा दुनिया में आने वाला है? क्या मदीने में तो कोई औरत के बच्चा पैदा नहीं होने वाला, अलबत्ता मक्के में अब्दुल मुत्तलिब का पोता आने वाला है। यहूदी बोला, कोई वो आम बच्चा नहीं है, बल्कि नबियों का सरदार है, उसी का सदका लेने ये तारा आया है। मेरा इमाम बोला, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, वाह वाह वाह, बढ़ता है बाड़ा, बढ़ता है बाड़ा। हुजूर तशरीफ ले आए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान कौन तशरीफ ले आए? अब जरा हुजूर की विलादत सुन लीजिए, जोर से बोलो। किसी के दिल में कोई अगर नेक ख्वाहिश हो तो ख्वाजा फक्र की बारगाह, फिर भी आप अपने दिल में उसको शुरू कर दीजिए ख्वाहिश को, कोई तमन्ना हो, कोई भी बात हो आपके, कोई भी जाए। अब मेरी बहनों के पास, आपके पास, जो कि उलमा ने लिखा है, सूफिया ने लिखा है, जब नबी का मीलाद होता है तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है? क्या करता है बोलो? दुआएं कबूल करता है, दुआएं कबूल करता है। माशाल्लाह, देखो पूरा मजमा आपका भर गया, भर गया, ये सब सरकार ने कर्म किया। सुभान अल्लाह, हाँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, तो हुजूर तशरीफ ले आए। कौन तशरीफ ले आए बोलो? हुजूर तशरीफ लाए, सरकार तशरीफ लाए, मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे हुजूर तशरीफ लाए। अच्छा, हुजूर जब तशरीफ लाए तो हुजूर की लेडी डॉक्टर का नाम, अब मैं आपको बताता हूँ, शिफा नाम है वो लेडी डॉक्टर हुजूर की। वो एक दाइया है, वो दाइया वो बयान करती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो यही सिस्टम आज भी है, मेरा भी सिस्टम यही है, आपका भी सिस्टम यही है कि जब मैं भी ऐसे ही पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले माँ के पेट से 9 महीने की गंदगी बाहर आती है, उसके बाद बदबू आती है, बदबू के बाद बच्चा बाहर आता है, फिर उसकी नाफ काटी जाती है, नाफ के बाद फिर बच्चे को नहलाया जाता है, और नहलाने के बाद फिर माँ को दिया जाता है, उसकी खतना होती है। वो कहती है शिफा यही तरीका था, मगर मैं जब आमना खातून के घर में गई उनके कमरे में तो कहती है वहां चिराग नहीं जला था। मैंने जब चिराग नहीं जला देखा तो मैंने कहा आमना आपने चिराग नहीं जलाया? कह लगी हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे शौहर नहीं है और मेरे पास पैसा नहीं कि मैं चिराग जलाऊं। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें। वो कहती है मैं जाके बैठ गई तो बच्चा जब आता था तो गंदगी आती थी, मगर जब आमना के लाल तशरीफ लाना शुरू हुए तो गंदगी नहीं आई, बल्कि ऐसी
इत्र की खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी जो उनके आने से पहले पूरे कमरे में थी। पूरा कमरा इत्र से मुअत्तर था। जब आमना के लाल तशरीफ लाए, उनके आते ही पूरे कमरे में नूर फैल गया। ऐसा नूर के शाम के महलात नजर आने लगे, ऐसा नूर के शाम के महलात नजर आने लगे। सैयदा शिफा कहती मैंने हुजूर को गोद में उठाया और मैं देख करके बच्चे को रोने लगी, आंखों में आंसू। आमना बोली क्या बात है, रोती क्यों है? कह लगी इसकी नाफ कटी भी आई है, उसकी खतने हुई भी आई है, वो नूर से नहाए हुए पैदा हुए हैं। ए आमना, मैंने खूबसूरत बच्चे बहुत देखे मगर तेरा बच्चा अजीब ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सैयदा आमना की गोद में दिया, वो भी रो के बोली तू मक्के की बात करती है शिफा, मैं मदीने की रहने वाली हूँ, मैंने मदीने में इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। जब दादा अब्दुल मुत्तलिब आए, उनकी गोद में दिया गया, दादा ने लाड़ से पहले तो प्यार किया, फिर बच्चे को चुपटा के रोए और कहने लगे ऐ शिफा, तुम कहती हो मक्के में, आमना तुम कहती हो मदीने में, इस बूढ़े ने दुनिया घूमी है, पूरी दुनिया में मैंने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मेरा इमाम बरेली से बोला, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम नारे तकबीर, तुझे हमद है, नारे रिसालत, तुझे हमद है, तुझे हमद है, खुदाया, ओए बोलो तुझे हमद है। खुदाया। और हुजूर मेरे आका तशरीफ ले आए, मेरे नबी। अच्छा वो कहती शिफा मैंने हुजूर को लिटाल दिया, लिटाला तो पेट के बल, मगर अचानक उन्होंने करबट बदली और ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल पट पड़ गए, नहीं, उन्होंने अपने दोनों घुटने रखे, फिर हाथ रखे, सजदा किया सजदे की तरह, यानी बिल्कुल पैदा होते ही सजदा कर दिया, पैदा होते ही सजदा कर दिया। और पैगाम क्या दिया, मीलाद वाला अकेला नहीं आया, नमाज साथ लेके आया। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है मियां, वाह वाह, मीलाद वाला अकेला, क्या बात है, वाह वाह, मीलाद वाला नमाज लेके आया है, हाय हाय हाय, नमाज लेके आए, लेके आया है। हुजूर जब चले तो पत्थर सलाम करें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थोड़ा सा फर्क देख लीजिए। मैं उन लोगों से कहता हूँ जो माज़अल्लाह हुजूर को अपनी तरह कहते हैं, उनको जरा ये मेरी बात पहुंचा देना, थोड़ी बुरी लगे मगर अगर अल्लाह हिदायत दे दे। कहते हैं हुजूर हमारी तरह, अरे हुजूर को तो पत्थर सलाम करते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, पेड़ सलाम करते हैं। वाह वाह, अरे हुजूर को पत्थर सलाम करें, पेड़ सलाम करें, तुम्हें तो तुम्हारी बीवी सलाम करने के लिए तैयार नहीं, और तुम कहते हो कि नबी हमारी तरह है। अरे तुम तो अपनी बात करते हो, हमारा अकीदा ये है, अगर आप ये कहोगे कि मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, दोनों हाथ रखे, रसूलों से आला। हमारा नबी, कन बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, हमारा नबी, चांद बदली का निकला, हमारा नबी, जोर से बोलो चांद बदली का निकला। हमारा नबी। अच्छा जरूर मैं अपने जाविये से, हर आदमी पढ़ता है, मैंने हुजूर के बचपन को जिस जाविये से पढ़ा है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना दर्द मैंने किसी बचपन में ना सुना ना पढ़ा। मेरे नबी फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफें एक पलड़े में रख दी जाएं और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए। फरमाते हैं मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। वो अकाबिर उलमा जो हुजूर की अहदीस पढ़ाते पढ़ाते रोते थे, वो सारे वली थे, मगर आज जिन लोगों को हुजूर का दर्द नहीं पता, उनके दिल में इस्लाम का दर्द कैसे आएगा। हुजूर पैदा हुए हैं, सैयदा आमना बयान करती हैं, कोई औरत लेके नहीं जा रही हुजूर को, सारी दाइयां वापस जा रही हैं। मैंने पूछा दाइयों से, तो मेरे बच्चे को देखती हो और लेके क्यों नहीं जाती? तो दाइयां कहने लगी आपके बच्चे को क्या लेके जाएं, आपका बच्चा यतीम है, इसका बदला कौन देगा। सैयदा आमना एक तो बेवा और बच्चा यतीम गोद में देख के हुजूर को रोने लगी और कहने लगी मेरे लाडले, मेरे मोहम्मद, दिल थोड़ा मत करना, आज ये औरतें तुझे लेके नहीं जा रही हैं, मगर एक दिन वो होगा मक्के में भी तेरी हुकूमत चलेगी, मदीने में भी तेरी हुकूमत चलेगी। हुजूर को लेकर के सैयदा आमना 6 साल की उम्र हुई है, स्किप करके छोड़ के बयान कर रहा हूं, मदीने से मक्के से मदीने जा रही हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मना किया, नहीं जाने दूंगा, मेरी बेटी
जब मेरा बेटा गया था तो वापस नहीं आया अब्दुल्ला, मैं नहीं जाने दूंगा। कहने लगी नहीं आप मुझे मेरे मैके नहीं जाने देंगे, जरा गौर कीजिए, मेरे मैके नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा नहीं जाने दूंगा, आप नहीं जाने देंगे मुझको मेरे मैके, मुझे मेरे शौहर की कब्र पर नहीं जाने देंगे। जब उन्होंने इसरार किया तो इनकार ना कर सके, मगर हुजूर को गोद में लिया, उम्मे ऐमन को खिदमत में दिया और कहा मेरे पोते का ख्याल रखना, मेरा दिल नहीं करता कि अपने पोते को एक लम्हे के लिए भी अपने आप से जुदा करूं, दादा की जान है उसका पोता। खैर हुजूर को लेकर के सैयदा आमना चली। जब मदीने पहुंची, हुजूर की आंखों के डोरे और हुजूर के चेहरे का अंदाज, जो भी देखता था यहूदी यही कहता था ये अल्लाह के आखिरी नबी लगते हैं। तो हुजूर है हजरत उमर मुल्क शाम गए, और मुल्क शाम गए ना तो वहां बाजार में किसी से झगड़ा हो गया और आपने घूसा मार दिया। 20-22 साल की उम्र थी हजरत उमर की, गलत बात तो बर्दाश्त ही नहीं, एक घूसा मारा है वो एक ही में मर गया। अब ये कभी घूसे को देखें कभी उसको देखें, मगर इतनी देर में लोग भागे तो भागे, ये भी इनकी जान बचाने के लिए भागे, गिरजा में घुस गए। जब गिरजा में घुसे तो गिरजा के पादरी ने देख लिया, लोग गए, कहने लगे क्या आपने किसी अरबी आदमी को देखा भागते हुए इधर? तो हजरत उमर कहाँ हाथ आने वाले, इतनी फुर्ती थी, पहुंच गए, वो अंदर जो है छुप गए। उसने कहा नहीं हमने तो नहीं देखा किसी को, बचा लिया उसने। और फिर अंदर गया, जाके बोला मेरे किताब के मेरे इल्म के हिसाब से तेरा नाम उमर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर ने उसको देखा, है तो उमर। कहा तेरे यहाँ किसी ने नबी होने का दावा किया? तुम मक्के का रहने वाले हो ना? कहा का नबी होने का दावा तो किसी ने नहीं किया। बोले करेंगे और तुम उनके वजीर बनोगे और ये शाम तुम पता करोगे, हाय 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 हाय, कैसर और कसरा पे तुम्हारी हुक्मरानी होगी। तो मुझे लिख के जाओ, और मेरे इल्म के हिसाब से तुम लिखना भी जानते हो, तो तुम लिख के जाओ कि जब तुम्हारी हुकूमत हो तो तुम ऐसा करोगे कि मेरे गिरजे को नहीं गिराओगे, मुझे तकलीफ नहीं दोगे। हजरत उमर बोले आपका दिमाग ठीक है, मैं एक मुट्ठी किशमिश लेके मैं बकरी और ऊंट चराता हूं, तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, कहो तो लोगों को बुलाओ या फिर लिख के देते हो। हजरत उमर ने डर की वजह से लिख के दे दिया और लिखने के बाद चले गए। जब हजरत उमर खलीफा बने और जब आपने उस कैसर और कसरा को अपने पैरों की तला रौंदा, आपको वो बात याद आई, लोगों से कहा फला गिरजा में फला पादरी फला उसकी औलाद को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो कभी वहां गए नहीं। फरमाया जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल। ये हाल है उनके गुलामों का। सरकार का आलम, सरकार का आलम, जोर से बोलो सरकार का आलम, बोलते रहूं जोर से बोलो सरकार का आलम। ये हमारे दो बुजुर्ग उठे हैं, एक छोटे बुजुर्ग हैं एक बड़े बुजुर्ग हैं, ये कहीं जा रहे हैं काम से, दुआ कीजिए खैरियत से पहुंच जाए। आप दुरूद शरीफ में मेरी तरफ देखिए, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर कहाँ चले गए? बोलो मदीने चले गए। कहाँ पहुंचे हुजूर? दोनों हाथ रख के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर कहाँ चले गए? हुजूर मेरे आका करीम मदीने शरीफ चले गए। मदीने शरीफ में अपनी नानी का घर है हुजूर का, तो देखो मेरे आका की ननिहाल मदीने में, ददिहाल मक्के में। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हैं मक्के का भी बादशाह है मेरे नबी, मक्के के बादशाह, मदीने के बादशाह, मेरे पैगंबर, मेरे सरकार, मेरे नबी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा आमना ने जब सुना कि यहूदी मेरे बेटे के बारे में बातें करने लगे हैं, तो वो अपने शोहर की कब्र पे पहुंची और जल्दी से मदीने को छोड़ना चाहती थी। मगर जब शोहर की कब्र पे पहुंची, अच्छा मैं आपको से पूछना चाहता हूँ, जब कोई बेवा औरत अपने यतीम बच्चे को लेके अपने शोहर की कब्र पे पहली बार पहुंचे, तो उसके दिल की कैफियत क्या आप बयान कर सकते हैं या मैं बयान कर सकता हूं? कोई भी तो बयान नहीं कर सकता, मगर इतना जरूर रिवायतों में लिखा है कि आप कब्र पे खड़ी हुई और खड़े होने के बाद आपने कहा ए अब्दुल्ला, अल्लाह ने आपको बड़ा हुस्न दिया था, आप बड़े हसीन थे, आमना को आपका चेहरा बड़ा याद है, मेरे दिल में बसा हुआ है, मगर ए अब्दुल्ला काश आप देख पाते कि जैसा खूबसूरत अल्लाह ने बेटा आपको दिया है, पूरे मक्के में किसी का बेटा आपके बेटे से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। काश आप अपने बेटे को देख पाते, अपने मोहम्मद को देख पाते, आप अपने बेटे को। फिर हुजूर की तरफ देखा और बहुत मोटे मोटे आंसुओं से रोई, और उसके बाद हुजूर को लेके आप बैठ करके आप अपने ऊंट पर और चल दी उम्मे ऐमन के साथ। अब ये मकाम अब्बा आ गया, ये मकाम अब्बा ये टीले हैं। मैंने कफील भाई के साथ सैयदा आमना की बारगाह में हाजिरी की है। मैं यूं तो काबे में बहुत बार गया हूं और मुझे कुछ याद भी नहीं कि मैंने कितनी मरतबा काबे में गया हूं, मगर अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मुझे जो लुत्फ सैयदा आमना की मज़ार पर आया आज तक कहीं नहीं आया। मुझे हुजूर का बचपन जैसा याद आया, जो मैं अब बयान कर रहा हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से वहां भी बैठ के वो बयान किया था कि सैयदा आमना वहां लेट गई, गरम गरम रेत है उस पर लेट गई, उधर कोई
धूप है, उधर कोई साया नहीं। उम्मे अमन कहती आप ऐसे क्यों लेट गई, मैं आपके लिए चादर बिछा दूं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, चादर का वक्त नहीं, मेरे लाल को मेरे करीब लाओ। हुजूर आ गए तो हुजूर का हाथ पकड़ के कहा मेरे लाडले मेरे मोहम्मद, मेरे बेटे तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूँ। मेरे बेटे दुनिया में जो आया है उसको जाना है, हर नई चीज़ को पुराना होना है। मैंने भी दुनिया से चले जाना है, मगर मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया है। आप मुझे बताएं, आप में से किसी को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? किसी को पता हो तो बोलो। इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? ज़करिया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? किसी को पता हो तो बताएं। किसी को नहीं पता, मगर जब सैयदा आमना का नाम आता है सबको पता चल जाता है नबी की अम्मी का नाम है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी के मिंबर पे दुआ करते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को शोहरत दी है, मेरी माँ आमना के नाम को भी शोहरत दे दे, मेरी माँ आमना के नाम को भी। हुजूर की अम्मी आखिरी नजर डाल रही है, वो माँ जो बिल्कुल सफर में अपने बेटे पे आखिरी नजर डालती होगी, उसकी दिल की कैफियत कौन समझ सकता है। मगर आखिरी नजर डाल के कहा मेरे लाडले अल्लाह के हवाले करके जा रही हूँ, मेरे बेटे मेरे प्यारे मोहम्मद तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूँ, मेरे बेटे मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूँ। हर नई चीज को पुराना होना है। तेरी माँ जा रही है, मगर तेरे जैसे लाल को छोड़ के जा रही है, मेरा नाम नहीं मिटेगा, मेरा चर्चा। ये कह के आखिरी नजर डाली और सर पे हाथ फेर के आखिरी बार अपने बेटे को देखा, और उस सहरा में, उस तपती हुई रेत में, उस अब्बा के टीलों के करीब, उस बिल्कुल बियाबान जंगल में अपने बेटे को देखा। और देखने के बाद आंखें बंद कर ली। जब बेटे ने माँ का बोलना बंद देखा तो माँ ने माँ का हाथ लगाया, माँ 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 माँ, आवाज नहीं आई। फिर चेहरे पे हाथ लगाया, माँ माँ। हुजूर आगे बढ़ के जब अपनी माँ को आवाज देख के रोने लगे तो अब्बा के टीले रोए, हुजूर के साथ वहां की रेत भी रोने लगी। वो कहती हैं ऐसा लगता था रेत भी रोती है। उम्मे अमन कहती है मैंने हुजूर को देखा, मुझसे मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था, मैंने मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था। मैं करीब गई, मैंने हुजूर को हटाया, जल्दी से कब्र बनाई ऊपर टीले पर, ऊपर से लेकर नीचे चली तो हुजूर मेरा हाथ छोड़ा के ऊपर चले गए। और ऊपर मैंने जाके देखा, ऊपर 50-60 फीट के ऊपर मैंने जाके देखा तो हुजूर अपनी माँ की कब्र के पत्थरों से चुपते थे और कहते थे मेरी माँ आप मुझे छोड़ के चली गई, हालांकि आपको पता था कि मक्के में मोहम्मद का आपके अलावा कोई नहीं था। मेरी माँ, अच्छा कोई बच्चा यतीम हो तो उसकी फूफी होती है, उसकी चाची होती है, उसकी ताई होती है, उसकी दादी होती है, कोई उसको गोद में ले लेती है, मगर मेरे नबी ऐसी जगह 6 साल की उम्र में सफर में यतीम हुए, न फूफी है, न ताई है, न चाची है, न खाली है। मेरे आका करीम का बचपन कैसा दर्द भरा बचपन है। मेरे नबी को हज़रत उमर कहते हैं 70,000 सहाबा के साथ मक्के से मदीने से मक्के हज करने जा रहे थे। हुजूर ने दोनों पांव ऊपर उठाए एक टीले पर और अपना सर पांव के नीचे किया और हुजूर रोने लगे, और इतना रोए कि सारे सहाबा रो रहे थे। मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर उमर आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, आप क्यों रोते हैं? मेरे नबी ने सर उठाया और कहा यार उमर देखता नहीं मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है, मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है, ये मेरी माँ आमना की कब्र है। मैं जब 6 साल का था जब मेरी माँ छोड़ के गई थी, आज 55 साल की उम्र में मेरे नबी अपनी माँ की कब्र के करीब बैठ के रोते हैं। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। ओ साहिबो, ओ मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ हुजूर ने मक्का फतह किया है, आज सरकार के काला इमामा बंधा है, 10,000 के करीब सहाबा साथ में हैं, मगर हुजूर रोते हैं। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह माँ बाप कुर्बान हो जाएं, रोते क्यों, खुशी का दिन है। पर मैं देख वो जबल अबी कुबैस है अबू बकर, उसके नीचे मेरी माँ आमना की कब्र है। मैं 6 साल का था जब मेरी माँ दुनिया से मुझे छोड़ के गई थी। मैं सोचता हूँ आज मेरी माँ होती तो आज अपने बेटे की कामयाबी देख लेती। मैं आपसे पूछता हूँ जिनकी माएँ और बाप जिनके जिंदा हैं उनकी कदर नहीं है, मर जाएं तो ठंडी मिट्टी से रोते हैं, ड्रामे करते हैं, जीते जी माँ के पास नहीं बैठते, फेसबुक के लिए 3-3 घंटे हैं मगर बूढ़ी माँ के पास 10 मिनट नहीं बैठने के लिए, उससे बात नहीं करते, मर जाए तो ढोंग दिखाते। क्या बुजुर्गों को तुम्हारी सोबत की जरूरत है, तुम उनके साथ बैठा करो, उन्हें तुम्हारा माल नहीं चाहिए। माँ के साथ इंसाफ करो, माँ जब तक है, जब माँ होती है तो फिर उसकी कदर कोई नहीं होती, जब वो चली जाए तो लोग रोते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करके फारिग हुआ और मैं लेटा था तो मैं सोच रहा था क्या पता किसका हज कबूल हुआ है कि नहीं। कहते हैं मैं सो गया, मुझे नींद आंख लगी तो मैंने देखा ख्वाब में कि कोई हातिफ गैब से निदा कर रहा है कि सबके हज कबूल हैं मगर मोहम्मद बिन हारून बल्कि का हज कबूल नहीं है। कहते मैं उठा, तजस्सुस था
कौन है? मोहम्मद बिन हारून बल्खी। मैं चारों तरफ ढूंढता रहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी को। वो ये इधर ऐसा ही होता है, वह इंडिया की ये बिल्डिंगें हैं, ये पाकिस्तानी बिल्डिंगे हैं, ये फला जगह की बिल्डिंग। कहते हैं मैंने बल्ख के लोगों के पास पहुंचा, वो पहाड़ के करीब बैठे थे, वो लैट्रिन वो ठहरे हुए थे। मैंने पूछा क्या मोहम्मद बिन हारून जानते हैं? कहने लगा उधर है, उधर वो जो इबादत कर रहा है वही है, वो तो बड़ा नेक है, सारा कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुका है। कहते मैं उसके करीब गया और जाके जब बैठा तो उसने सलाम फेरा और मुझे बगैर बात किए सलाम किया और कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मेरा नाम भी जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूं, आप आए क्यों हो? कहा क्यों आया हूं? कहा ये बताने आया हूं मेरा हज कबूल नहीं हुआ। मेरा हज? कहने लगा मैं 24 साल से आ रहा हूं हज करने, एहराम बांध के आता हूं, हरम में रोता हूं, फिर मैं जा करके जो है वो हजर अस्वद को चूमता हूँ, संग अस्वद को, और उसके बाद मैं इस्तलाम करके निकलता हूँ और फिर एक तवाफ़, 2 तवाफ़, 3 तवाफ़, रुकन यमानी, रुकन इराक़ी, रुकन शामी, और मैं फिर उसके बाद दुआएं मांगता हूँ मुल्तज़म पर। उसके बाद फिर आके फिर मकाम इब्राहीम पे 2 रकत नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर सफ़ा मरवा की सही करता हूँ, फिर काबे में जाता हूँ, वो सफ़ा मरवा की सही करता हूँ, फिर अपना सर मुड़ाता हूँ, फिर जब 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांधता हूँ हज का, और उसके बाद मैं मिना जाता हूँ, मिना में रोता हूँ कैंपों में, फिर जाता हूँ अल्लाह के खौफ से छुप छुप के अरफात के मैदान में जाता हूँ, और जहाँ नंगे सिर दुआ मांगना सुन्नत है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने 6 घंटे बग़ैर किसी कपड़े के और एहराम की हालत में दुआ मांगी थी। कितने घंटे? 6 घंटे। और हुजूर ऐसे करके, यहाँ वो सुन्नत है, कहते हैं मैं दुआ मांगता हूँ, और दुआ मांगने के बाद फिर अरफात के मैदान से मैं असर पढ़ के निकलता हूँ और मगरिब और इशा मिला के मुज़दलिफ़ा में पढ़ता हूँ। मुज़दलिफ़ा में क़याम करके फिर जाता हूँ, और जाने के बाद फिर मैं जो है वो मिना जाता हूँ, मिना से मैं कंकरी मारता हूँ शैतान के, फिर तवाफ़ करता हूँ, फिर सही करता हूँ, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ मिना में अपने बाल अपने जानवर कटवाता हूँ, पहले उसको कुर्बान करता हूँ, उसके बाद बाल मुंडवाता हूँ। तो कोई आके कहता है जब मैं सारे काम कर चुका होता हूँ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, 24 साल से आ रहा हूँ। कहा क्यों कबूल नहीं हुआ? कहा मेरी माँ की वजह से, मैं माँ का गुस्ताख हूँ, शराब पीता था जवानी में। एक दिन आया घर पे, रमज़ान का महीना था, मैंने अपनी माँ से कहा माँ, मेरी माँ मुझे खाना दे दे। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती? शराब के नशे में रमज़ान में आया है, सब रोज़ेदार हैं, तुझे मैं खाना दे दूंगा, सर का टाइम है, थोड़ी देर सब्र कर ले, शर्म कर बेगैरत। कहते हैं मुझे इतनी बात ही बुरी लग गई माँ की। उठा, तैश में आकर के अपनी कमज़ोर माँ, बुज़ुर्ग माँ के मुँह पे जन्नाटेदार हाथ मारा। मेरी माँ ताब न ला सकी, गिर गई। तंदूर में रोटी पकाते पकाते वो जलने लगी, झड़पने लगी मेरी माँ। मैं शराब के नशे में था, कुछ न कर ला सका, मुझे उठा के कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे बंद कर दिया, मैं जब उठा तो मैं दोपहर के वक्त में चीखें सुनता रहा, सो गया। दोपहर के वक्त में उठा, मेरी बीवी पैकिंग कर रही थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही है? अपने मैके जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। कहा मेरी माँ मर गई? कहाँ? तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली, तुझे अपनी छातियों का दूध पिलाने वाली, गीले में तुझे हटा के खुद गीले में सो के तुझे सूखे में सुलाने वाली, चली गई दुनिया से। कहा तुमने बताया क्यों नहीं? कहा उसने मना किया है, उसे मेरा मुंह मत दिखाना, मैं मर जाऊं तो मेरा चेहरा मत दिखाना। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, जालिम तू, तेरा हज कबूल हो जाएगा। कहते मैं सोया तो हुजूर का दीदार हुआ ख्वाब में, फरमाया तूने डरे हुए को डरा दिया। मैंने अर्ज़ किया हुजूर वो माँ का गुस्ताख है, कब बख्शा जाएगा? कहा हुजूर कैसे? का माँ की वजह से बख्शा जाएगा। कयामत के दिन माँ कहेगी मालिक इसने मुझे जलाया था, क्या खता थी मेरी, मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया था, इसने मुझे जला दिया, आग में डाल दिया। रब अल्लाह फरमाएगा ऐसे जहन्नम में डालो। वो जा रहा होगा, फरिश्ते घसीट के जहन्नम में ले जा रहे होंगे, तो माँ को देख के आवाज देगा माँ, नहीं सुनेगी, ओ माँ, नहीं सुनेगी। फिर कहेगा माँ, पलट के पूछेगी क्यों बार बार आवाज देता है? कहा याद कर एक बार बचपन में मेरे कांटा लगा था तो तू रोने लगी थी मेरे पैर के खून को देख के, क्या आज तुझे रहम नहीं आ रहा मैं जहन्नम में जा रहा हूं? माँ के दिल में अल्लाह रहम डाले, पलट के कहेगी मालिक मेरे बच्चे को माफ कर दे, माफ कर दे मालिक। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जलाया था? हाँ जलाया था, मगर मेरा लाल है, 9 महीने पेट में रखा है इसको, अल्लाह इसे माफ कर दे। वो हस्ती जो माँ है ना, ये दूसरी नहीं मिलती, ये जब तक है इसकी कदर करो, उसके पास बैठ जाया करो, उससे बातें कर लिया।
ये बूढ़ा बाप एक बार चला जाए तो फिर नहीं मिलेगा। दोस्त 1000 मिल जाएंगे, 1000 रिश्तेदार मिल जाएंगे, जो कमियां हो गई अब पूरी कर लो, वरना ये नेमतें आती नहीं फिर दोबारा। माँ है, कभी माँ के हाथ चूमा करो, तुम्हें किसी पीर के हाथ चूमने में वो लुत्फ नहीं आएगा जो माँ के हाथ चूमने में लुत्फ आएगा। कभी बाप के पांव दबाया करो, मर्सिडीज चलाने वो मजा नहीं है जो बाप के पांव दबाने में मजा है। हमने पूरी दुनिया में मैंने तकरीरें की, मगर आज सोचता हूं कि मैं बहुत छोटा था, अब्बू चले गए मेरे दुनिया से। सब तकरीरें सुनते हैं, जिसने पेड़ लगाया वो माली चला गया। अब वो जब चला गया, पेड़ जब फल देता है तो रोता है, काश तूने एक फसल का फल खा लिया होता माली। पेड़ लगा के माली चले गए, मालियों से पेड़ छिन गए। उन औरतों पे लानत कितनी बड़ी है जो जीते जी औलाद से, मां से औलाद छीन लेती हैं। उससे बड़ा जुल्म क्या होगा दुनिया में? इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि तुमने मां से बेटा छीन लिया? इससे बड़ा क्या जुल्म है? बोलो, कोई जुल्म है? बताओ, कोई जुल्म है? तुम लोग बताओ, जीते जी मां से उसका बेटा छीन लिया। ठीक है, इख्तिलाफ हो सकते हैं, बुजुर्ग है, कोई गलती हो सकती है, तो क्या बिल्कुल छुड़वा दोगी? क्या तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा? ये कोई बद्दुआ नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी की बात कर रहा हूं। बूढ़ी तो तू भी होगी और बूढ़ा तो तू भी होगा अपने बाप के साथ जुल्म करने वाले। हुजूर को उठाया है उम्मे अमन ने, गोद में लेके चली है और गोद में लेके मक्के पहुंची है, तो कहती है कि वो सैयदना मैं अपने आका करीम को लेके गई तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने मुझे देखा और कहा मेरी बहू नहीं आई? कहा वो तो मैंने अब्बा के टीलों में छुपा दी। ओए मेरी बहू, हाँ मेरी बहू। अपने हुजूर ने गोद में उठा लिया हुजूर को, और जब दादा के सीने से लगे तो बहुत रोए। कहा पुत्र ना, मैं हूं ना मेरे बेटे, मेरे लाडले मोहम्मद, तेरा दादा तेरा ख्याल रखेगा। 2 साल तक दादा ने वो ख्याल रखा, मगर 2 साल के बाद जब हुजूर के दादा का इंतकाल हुआ, उनका जनाजा जा रहा था, तो हुजूर काबे की दीवारों से चिपट के रोते थे। अबू तालिब ने गोद में उठा लिया, कहा मैं आपको पालूंगा। अल्लाह को दिखाना कुछ और था। मक्के में बारिश नहीं हुई, लोग अबू तालिब के घर गए, दुआ करो। अबू तालिब ने कहा मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। और मक्के वाले कहते थे यतीम बेबरकत होता है। अबू तालिब, उनका जनाब अबू तालिब आप दुआ करेगा मेरा भतीजा। कहा ये तो खुद बेबरकत है। कहा खामोश, जो मेरे भतीजे को बेबरकत कहा, सारी बरकतें तो अल्लाह ने सही दी है। हुजूर को गोद में उठाया, काबे की दीवार से लगाया और कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ओ मीठी बातों वाले, मेरे बेटे जरा दुआ तो कर दे। नबी ने चारों तरफ देखा प्यासों को, चारों तरफ प्यासे थे और प्यासे ही प्यासे थे। मेरे नबी ने फिर आसमान पे देखा, एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। नबी ने चारों तरफ देखा प्यासों को, फिर मेरे नबी जलवा दिखाने के लिए तैयार। आज आसमान का सूरज भी चमक रहा था, मगर आमना के लाल को देख करके वो शर्माता था। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा प्यासों को, हुजूर ने कोई दुआ नहीं की, ऐसे इशारा किया, फिर ऐसे इशारा किया। बादल ऐसे आए कि पूरे मक्के में अंधेरी छा गई। ऐसी कभी ना तो अंधेरी देखी, और जब बरसा तो फिर ऐसी बरसात भी कभी नहीं देखी। ऐसा मेघा बरसा, ऐसी बारिश हुई कि कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। नारे तकबीर, नारे कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, और किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में, हिरा की गार से शमे नुबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। अमीरे कारवा बनना था जिसको, नौजवान होकर लड़कपन उसका गुजरा, ऊंट और बकरी चराने में। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती
जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेबा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। और मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तशरीफ ले आए। जिक्रे मिलादे मुस्तफा। और बोलूं भाई, बोलेंगे कहाँ रहते हैं इरशाद दुरूद पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। असल में एक दो आदमी जब उठता है ना तो तकलीफ होती है कि यार मैं तो बड़ा दिल से बात कर रहा हूं मगर ये दिल कहाँ से लाऊं वो जो इनको समझा पाऊं। अच्छा ये बात मुझे मालूम नहीं थी, आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे दी है। इतनी तो मुझे अकल है ही नहीं कि ज़रूरियात भी होती है इंसान को। बड़ा कम अक्ल निकला। या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको न दे मुझको ज़बां और। खैर हुजूर आ गए। कौन आ गए बोलो? आ गए नहीं? आ गए बोलो। हुजूर आ गए कि नहीं आ गए? सुबह हुजूर आ गए। बेवाओं को क्या करते थे लोग? अपनी माँ को बेच के आते थे लोग, आपस में पैसे बांट लेते थे, ये बेवा का हश्र होता था। हुजूर ने बेवा के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। मेरी बहनों के लिए थोड़ी सी तकरीर है। लड़कियों को सब जानते हैं कितना बुरा समझते हैं, जिंदा दफन कर देते थे, यहां पे जला देते थे औरतों को। हुजूर आए तो हुजूर ने अपनी बेटी के लिए इस्तकबाल किया। बेटी तशरीफ लाई तो हुजूर ने हाथ को चूमा। और सुनो, ये तो मुरीद की सुन्नत है कि पीर के हाथ चूम लो, ये बेटी की सुन्नत है कि नबी ने चूमा है। ये नबी की सुन्नत है बेटी का हाथ चूमना। किसकी सुन्नत है? मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर ने चूमा, और सिर्फ चूमा नहीं, सूंघा भी। सैयदा ने पूछा बाप मुझे सूंघते क्यों? फरमाया मेरी बेटी तेरे अंदर से जन्नत की खुशबू आती है। फरमाया फातिमा तुम्हारी मोहब्बत देख के मुझे अपनी मां आमना याद आती है। अल्लाह 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 अल्लाह। तुम मेरी मां की तरह हो, अंत उम्मे अबीहा। हुजूर ने इतनी इज्जतें दी, लोग कहते थे औरत पैर की जूती, और फरमाया मेरे आका ने अर्ज की कौन बेहतर है? फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। कयामत के दिन जिसकी बीबी उसके हक में गवाही देगी अल्लाह उसको बख्श देगा। ये इज्जत किसने बढ़ाई औरत की? किसने बढ़ाई? किसने बढ़ाई? हुजूर आए तो ये किसने बढ़ाई? हुजूर ने बढ़ाई नहीं बढ़ाई। मगर अब औरतें अगर हुजूर को छोड़ दें तो अपनी शादियों में, अपने ब्याह में, फलां की लड़की ने नाक कटा दी, लड़की ने नाक कटा दी। लड़की तो नाक ऊंची करती है, पहले बाप की कटी होगी, उसके बाद उस बदबख्त मां की कटी होगी जो घर में रहती है। ये तो बात का मामला, ये कंपाउंडिंग फैक्ट है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। हल्के हल्के, जैसे एक दो सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होता, अगर होता तो कौन पीता? 25-30 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके आपके मुंह में कैंसर होता है, दिल खराब होता है। एक दो गुटखा खाने से कोई मुंह में सड़ान पैदा होती है? नहीं नहीं, 15-20 साल की मेहनत के बाद फिर कहीं मुंह में कीड़े पड़ते हैं और डॉक्टर कहता है भाई आपका कैंसर हो गया। आप कहले मैं साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। अबे दुनिया छोड़ने का वक्त है, तूने गुटखा छोड़ने की बात कर रहा है, तू बात करता है। ऐसे ही एकदम लड़की पैदा हुई, लड़की मां के पेट में है, मां गाने सुन रही है, घटिया किस्म के गाने। अच्छा, मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव कर चुका है कि मां की एक्टिविटी का असर बच्चे पर पड़ता है। वो कहते नहीं कि अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा ताकतवर बच्चे पैदा हो तो ऐसा करना, बादाम खाना, सेब, इन दोनों में आयरन है। तुम अगर चाहती हो कि ज्यादा बच्चे ताकतवर और विटामिन डी लेकर के पैदा हो तो ऐसा करना कि तुम ज्यादा अमरूद खाना और विटामिन डी की चीजें खाना, धूप में ज्यादा बैठना। और अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा डॉक्टर ये कहते हैं, एडवाइस देते हैं, तुम ये चाहती हो बच्चे के अंदर विटामिन सी ज्यादा हो तो संतरा खाना, नींबू खाना। मुझे बताओ अल्लाह का बनाया हुआ संतरा, सेब, अनार, अमरूद और बादाम अगर मां खाए तो बच्चा
बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो तो सही यार। अब पीर क्या, पीर को ताबीज क्या, पीर को उल्टा लटका दे घर में और तू दीन से दूर हो तब भी कुछ नहीं होने वाला। अब वो पीर का ताबीज तो इतनी अहमियत दे रहा, हुजूर का कुरान की अहमियत, हुजूर के कुरान की माज़अल्लाह। और जो पीर साहब ने लिख के दे, कोई ताबीज वाला हो भाई मुझे बुरा ना मानना, मैं खुद भी ताबीज लिखता हूं, मेरे बाप दादा परदादा, मैं कहीं सिलसिला टूटा नहीं मेरा, पुराना गुलाम हूं गौस पाक का, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, ताबीज का मुनकिर नहीं, मगर मैं ये मानता हूं कि ये ताबीज अपनी जगह है, ये ताबीज अपनी जगह है। सारी दुनिया के पीरों के ताबीज मिलके वो काम नहीं कर सकते जो नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत काम करेगी। बोलो तो सही, हक बात पे बोला करो, जोर से बोलो, बोलो तो सही। मैं आपको बुलवा भी सकता हूं मगर मैं ऐसी चाहता हूं, ऐसी बोले आप, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आप इस वक्त बिल्कुल ट्रांसफार्मर के करीब बैठे हैं, हाई वोल्टेज है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अच्छा सुनो, अब बेटी पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई तो उसने जो है ना वो अब कान में उसने गाने सुनना, अम्मी जो है ना फिल्म देखने की शौकीन है। अच्छा अम्मी ने ये जो आदि आस्तीन वाले कपड़े सीखे हैं ये कहीं और से नहीं, फिल्मी दुनिया से सीखे। हालांकि औरत अपना ये हिस्सा अपनी सगी माँ को भी नहीं दिखा सकती, मगर वो यहाँ तक अब कट के वो बन गए। अब वो औरत वो फिल्म देख रही है माज़अल्लाह, अब वो फिल्म देख रही है, फिल्म देखते 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 उसमें इमोशनल सीन आया है, अम्मी रोने लगी हैं, आए दिल कमजोर है ना अम्मी का, अम्मी रोने लगी हैं, रोई हैं, बदबख्त ने आंसू बहाए हैं। उसके बाद जब हीरो हीरोइन भाग गए ना तो अम्मी बड़ी खुश हुई है। ये ड्रामा बैठा हुआ बाप भी देख रहा है, माँ भी देख रही है और वो दयूस भाई भी देख रहा है, सारा घराना बेशरम, बड़ी सी एलईडी लगी हुई है और फिलिस्तीनियों पर रहम फरमा दो अल्लाह, फिलिस्तीनियों पर। बैठ ड्रामा क्यों करना बंद करो, ये बेवजह की तुमने पहले अपने ऊपर तो रहम करो, तुम फिलिस्तीनियों की बात बाद में सोचना, पड़ोसी पे तुम जुल्म कर रहे हो और फिलिस्तीन के मुसलमानों पे तुम जो है तुम कुछ मदद करोगे उनकी। यार ये क्या बात लगा रखी है, घरों में बड़ी बड़ी टीवियां हैं, गाने हैं, डांस है, डीजे है, अल्लाह के रसूल की शरीयत की धज्जी उड़ा के रख दी है शादियों में ब्याहों में, और फिलिस्तीन के लिए अल्लाह रहम कर दे। तुम अपने बारे में सोचो, फिलिस्तीन तो शेर है, वो तो शेर थे, वो तो शेर है, वो तो शेर रहेंगे, वो किसी दुनिया की ताकत से नहीं डरे। इतने शहीद पूरी दुनिया में मिला के कहीं नहीं है जितना अकेले शाम में। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत मुजाहिदीन, जज्बे मुजाहिदीन। वाह 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 वाह। अपने घर में नमाज नहीं, रोजा नहीं ले, फिलिस्तीन के ऊपर चलें। अपने गांव अपने इलाके की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे, फिलिस्तीन वाली मस्जिद के लिए परेशान है। अजीब मामला है यार, ये तजाद है। स्टेटस में लगा दिया, कितना बड़ा काम किया, स्टेटस स्टेटस लगा के देखता किस किस ने देखा, एक ने देखा, दो ने देखा, तीन ने देखा, चार ने देखा, पांच ने, अरे फलां ने नहीं देखा, फलां ने फोन उसको करेगा, अरे आप मेरा स्टेटस नहीं देखा, अबे डायरेक्ट उसको भेज देना, तेरी रूह को ऐसे सुकून मिल जाए तड़पती भी कि ये क्या देख रहे कि उसने देखा कि नहीं देखा। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, आप तवज्जो करें मेरी तरफ, गौर करें, जरा मुस्कुरा के बोले जरा या रसूल अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अब मेरी बात पर गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, मेरी बात पर गौर कीजिए और मेरी बात पर गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। अब देखो माँ भी वही देखती चली जा रही है, बाप भी वो लड़की 10 साल की हुई, 12 साल की, 15 साल की, 16 साल की। अब उसने जो देखा कि अम्मी इमोशनल हो जाती है, हीरो हीरोइन की मिलते नहीं तो रोती है, और जब भाग जाते हैं तो अम्मी बड़ी खुश हो जाती है। उसने कहा ये भागना अच्छा काम है। अब वो जब भागी तो अम्मी रोने लगी, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ओए ढोंग क्यों कर रही हैं आप? अब मोहतरमा ये सब किया कराया तो आप ही का है ना, रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। बेगैरत, अगर टीवी पे जितना रोई है ना टीवी के सामने, अगर इतना अल्लाह के सामने रोई होती तो बेटी नाक ना कटाती, तेरा सर बुलंद कर देती। क्या बात है मियां, वाह 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 वाह। ये ड्रामे किसने दिखाए? किसने दिखाए ये ड्रामे? ये किसने दिखाए ड्रामे? शादी हो रही है हजरत अली की, जोर से बोलो अली। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि नाम ले दो फजीलत की जरूरत ही नहीं। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। एक साहब बोले आप अली, हजरत अली की फजीलत मुझसे बोले, बयान नहीं करते। मैंने कहा मेरा बाप ऐसा है, नाम ले दो खत्म। फजीलत उसकी बयान करो जिसके बारे में लोग जानते ना हो।
अली तो वो है, हर बच्चा बच्चा अपने बाप को इतना नहीं जानता जितना अबू तुराब को जानता है। नारे हैदरी, दोनों हाथों को उठाकर नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। अरे नबी के यारों को हम बयान करेंगे। हाय हाय हाय। कौन ऐसा सुन्नियों में बच्चा है जो हजरत अबू बकर को न जानता, हजरत उमर को न जानता? उमर नाम ले दो, फजीलत खत्म। हाय हाय हाय। जोर से बोलो, उस्मान कह दो, फजीलत खत्म। क्या बात है। ये तो आजकल के पीर है जो अपने साथ लिए फिर रहे हैं, तारीफ करने वाला अपने साथ लेके आते हैं, किसी पे भरोसा भी नहीं, बैठा होता है मुंह मन घुन्ना ऐसे करके, बड़ी तारीफ सुन रहा होता है अपनी, इसका नफ्स बड़ा मोटा है। हजरत उमर कहते हैं जो मेरी तारीफ करे मैं उसके मुंह में मिट्टी डाल दूं, और ये मिट्टी नहीं डालता, पैसे डालता है झोली में। रंग में मियां, वाह 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 वाह। समझ आए नहीं? अब ये साथ में लाए हैं, यही हजरत हैं जो कुछ भी हैं। ये ले अभी कभी सूरज ने कहा मैं सूरज हूं, चांद ने कहा मैं चांद हूं, जब वो निकलता है तो पता चल जाता है। हाय हाय हाय। कभी किसी ने कहा, पूरी दुनिया के किसी मौलवी ने बताया हो तो बताओ, किसी ने कहा कि हिंदुस्तान का राजा मोइनुद्दीन, जिस किसी ने नहीं कहा, बल्कि लोग कह के फायदे उठा रहे हैं अपने घर पर। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। साथ में लिए फिर रहे हैं। ये ऐसे पीरों से खबरदार रहा करो जो अपनी तारीफ करवाएं साथ में। समझो बात को, अक्लमंद बनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो तारीफ से खुश हो वो अच्छा आदमी हो सकता है? तारीफ तो अल्लाह की है, उसके रसूल की है, मगर यहां इन्हीं की है। मैं पीर साहब मुझसे बोले एक जलसे के बाद, आपने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। मैं जानते नहीं आपके बारे में कुछ। अच्छा। बोले आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने कहा आप बताइए, आप बताइए क्या क्या किया आपने। मैंने कहा मैंने आपको नमाज तक छोड़ते देखा है, ये बयान कर दूं? अब वो मेरे मुंह को देखे, मैं कहा मैं कोई गुलाम गुलाम नहीं हूं, आजाद पैदा हुआ हूं। क्या बात है, अली की औलाद है भाई। आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद। और जिंदगी छोटी सी लेके आया हूं, बड़ी जिंदगी नहीं है। रिज़्क़ राज़िक मेरा अल्लाह है, नारे तकबीर, ऐसी बात नहीं निकलेगी। नारे रिसालत। जरा दोनों हाथों को उठाकर शहजादे अली का खिताब औलाद अली के सामने सुन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये जागो, जागो, उन पीरों से अपना दामन छुड़ाओ जिन्होंने तुम्हें अपना बनाया है। उन पीरों को सर पे रखो जिन्होंने नबी के बारे में बताया है। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली हाय हाय वलियों के वली, हाय हाय। सुभान अल्लाह। आए है, मेरा तो नाम लेता हूं तो मेरा दिल का काम हो जाता है। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। हालात बड़े सख्त हैं हिंदुस्तान के। कोई लोगों को हजरत अली के नाम से बड़ी दिक्कत है, और मैं उनका नाम हजरत अली का लेके उनको दिक्कत मजीद पहुंचाना चाहिए हम लोगों को। सहाबा इकराम कहते हैं कि जब हमें शैतान को भगाना होता था ना, कहाँ से? अपनी महफिलों से, तो उमर का नाम लेते थे। हाय हाय हाय। और जब मुनाफिक को भगाना होता था तो अली का नाम लेते थे। वाह। अब मामला यह है, कहीं शैतान है तो कहीं मुनाफिक है। हमारी महफिलें ऐसी हैं जो दोनों नाम लिए जाते हैं, ना यहाँ शैतान मिलेगा ना मुनाफिक मिलेगा। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। तवज्जो है कि नहीं? अली, जोर से बोलो अली। सुभान अल्लाह। अली की शादी हुई, दुनिया में बड़े दूल्हा बने हैं मगर अपने बाप की मर्जी से। अली दूल्हा बना रब की मर्जी से। शादी हुई सैयदा खातून जन्नत से, दुल्हन बन के सैयदा हुजूर के घर में आई है। मेरी बहनें सुन लें, सैयदा एक कायनात, नबी की, पैगंबर इस्लाम की लाडली चहीती बेटी। तवज्जो करना, 10 मिनट तक इधर उधर हिलना मत। सैयदा एक कायनात के बारे में 10 मिनट की बात सुन लें। अगर आप सुन के खुश भी हो गए तो आपकी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाएगा। सैयदा, सुभान अल्लाह, नबी की बेटी दुल्हन बन के आई हैं। ये नबी की बेटी है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नबी की बेटी है तो फजीलत नहीं, उनकी खुद की जिंदगी देखो। क्या बात है, वाह 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 वाह। पूरी दुनिया में कोई ऐसी कामिल औरत नहीं जिसको सैयदा कायनात के साथ खड़ा किया जा सके। ऐसी खातून जन्नत है मेरे नबी की बेटी सैयदा कायनात।
ऐसी हैं सैयदा कायनात जिसकी माँ का जवाब नहीं। वाह वाह वाह। अच्छा ज़रा तवज्जो करें, औरत के साथ ये मामला है कि कोई औरत के बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, जल्दी बोलो, किसी औरत के बच्चे बड़े होते हैं, तो किसी के बेटे अजीम होते हैं, तो किसी का शौहर बड़ा होता है, तो वो खुद बड़ी नहीं होती, तो किसी का जो शौहर बड़ा होता है, तो किसी का बाप बड़ा होता है, किसी की माँ बड़ी होती है। फातिमा तो ज़हरा सैयदा को जिधर से देखो ऐसी लाजवाब है। माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा, माँ आयशा सिद्दीका और बेटे हसन और हुसैन, शौहर अली और बाबा मुस्तफा, जिधर से देखो फातिमा लाजवाब। बेटी जैनब, पोता जैनुल आबिदीन, पर पोता बाकर, उसका बेटा जाफर, उसका बेटा मूसा काजिम, उसका बेटा अली रजा, उसका बेटा नकी, जब्बात तकी, हसन अस्करी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। क्या बात है, वाह 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 वाह। पूरी दुनिया में मेरे आका फरमाते हैं, तवज्जो करना, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि जब औरत बेपर्दगी करती है तो उसकी, अल्लाह फरमाता है, उसकी 7 नस्लों तक असर जाता है। कितनी नस्लों तक? जब वो बेहया होती है तो उसकी 7 नस्लों तक। वैसे बात सही है नहीं है? कितने नस्लों तक? अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तू रहमत भेज, तू लानत भेजे तो 7 नस्लें, और अगर तू रहमत भेजे तो, मेरे नबी ने अर्ज़ की रहमत भेजे तो आवाज आई, महबूब लानत की हद, रहमत की कोई हद नहीं। रहमत फातिमा पे भेजूं तो कोई हसन बन जाए, तो कोई हुसैन बन के चमके, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमके, कोई बगदाद में अब्दुल कादिर बन के चमके, तो कोई अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमके। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते आखिरी बात है, मुस्तफा। आखिरी बात है, नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया। हज़रत अली कहते हैं, मैं अपनी बीबी के कमरे में गया तो मैं बीबी को देख के रोने लगा। तो फातिमा ज़हरा ने मुझसे कहा कि आप रोते क्यों हैं? तो मैंने कहा, फातिमा, कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो, 1-2 जोड़ी कपड़े तो पहन ही लेती हैं। मैं देख रहा हूँ आपके कपड़े हैं, इस पे 17 पैमत की चादर लगी हुई है, और आप दुल्हन बन के आई हैं, शिकन कोई नहीं माथे पर। आपकी इस सब्र को देख के मुझे रश्क आ रहा है, मेरी खुशी के आंसू हैं। सैयदा ने कहा, मेरे सरताज, आप दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने फरमाया था, फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। मेरे नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया तो 17 पैमत की चादर में किया। कि कल को कोई गरीब अपनी बेटी की रुखसत करे तो दिल थोड़ा ना करे, हैं? मगर क़यामत का दिन होगा, जिनकी अलमारियों में कपड़े भरे हुए हैं वो भी होंगी, और जिसके घर में सिर्फ एक चादर 17 पैमत की थी वो भी होंगी। वो नबी की बेटी होगी जब इंतकाल हो रहा हो। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करना। ये औरत का पर्दा है, ये मर्द की नमाज है। अल्लाहु अकबर, ये नमाज मर्द की है। अल्लाहु अकबर, तकबीर औला हो गई, ये पहली तकबीर। अब अल्लाहु अकबर कह के अल्लाह की बड़ाई बयान हो गई। अब औरत भी बयान कर रही है, नमाज शुरू कर रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मर्द की नमाज अल्लाहु अकबर, औरत की नमाज अल्लाहु अकबर। सिर्फ पंजे हिलाएगी, बांध लेगी। और मर्द की नमाज अलग, औरत की नमाज अलग। मुझे बताओ, एक ही रब की इबादत है, तकबीर भी एक ही रब की है, मगर नमाज अलग अलग क्यों कर दी? अल्लाह जानता है, मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत की जिस्म की बनावट और है, लिहाजा अल्लाह ने मर्द की नमाज अलग कर दी, औरत की नमाज अलग कर दी। नमाज पढ़ते हुए भी औरत बेपर्दा ना। ठीक। अच्छा, ये कफील अंबर साहब अपनी बीवी को लेकर के गए हैं, ये काबे में इन्होंने तवाफ़ किया। तवाफ़ करने के बाद फिर ये सही पे गए तो वहाँ पे लाइट लगी हुई है ग्रीन। अब वहाँ पे इनकी बेगम ने कहा, मैं दौड़ूँ? तो नहीं, तुम नहीं दौड़ोगे। अरे, खातून इब्राहिम तो दौड़ी थी, इन्ना सफ़ा वल मरबता मिन शाइरिल्लाह, खातून इब्राहिम तो दौड़ी थी हाजरा। इन्होंने तो वो खातून इब्राहिम दौड़ी थी, मगर खातून कफील नहीं दौड़ेगी। क्यों नहीं दौड़ेगी? इन्होंने कहा, इस वजह से कि तुम अगर दौड़ोगी तो तुम्हारी बेपर्दगी होगी, लिहाजा अल्लाह ने तुम्हारे लिए मना की है। सुन्नत तो हाजरा की है, मगर मर्द अदा करेंगे, औरत नहीं करेगी। औरत जब दौड़ेगी तो बेपर्दगी होगी, लिहाजा मर्द का हज अलग हो गया, औरत का हज अलग। वाह वाह वाह, अल्लाह वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरत का हज, मर्द के कपड़े 3 कफन के, औरत के कपड़े 5 कफन। ठीक।
जब मर्द के गैर मौजूदगी में कोई गैर मर्द आए तो वो पूछे हैं, तो फुकाहा ने लिखा है वो बताए मुझे नहीं पता कहाँ है। ऐसे नहीं पूछे कि हाँ तशरीफ रखिए आ जाएंगे, ऐसे ना बोले, बल्कि आवाज़ बगाड़ के बोले लहजे में, गुस्से में, मुझे नहीं पता कहाँ है। वो पूछे कब आएंगे, मुझे नहीं पता कब आएंगे, इस तरह से बोले। ये बताओ ऐसे बोलेगी तो कभी आएगा दूसरी बार? आएगा कभी? बोलो। बोले यार बड़ा बीवी बड़ी खतरनाक है, भाई मैंने नहीं जाना है। अच्छा अब वो कह रही है आइए तशरीफ रखिए, क्या पियेंगे, ठंडा पियेंगे गर्म पियेंगे? अब तो वो ठंडा भी पिएगा और गर्म भी पिएगा। अब तो वो नहीं मानेगा भाई, जो आपको इन्विटेशन जो दिया है आपने उसको। अब मुझे बताओ आप अपनी बेगम के पास ले जाके अपने दोस्त के हाथ की चाय पिला के पूछ रहे हैं आपकी भाभी खाना कैसा बनाती हैं, खाने के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप सीधा सीधा अपनी बीवी के बारे में पूछ रहे हैं ना। बेहयाई की आपकी हद है, बेगैरती की अपनी बहनों के सामने दोस्तों को लेके जाते हैं। फिर जब हालात बिगड़ जाते हैं, कैसे कैसे हालात बिगड़ रहे हैं देखते नहीं आप? किसी की बीवी 2 बच्चों को छोड़ के क्या बयान करें माज़अल्लाह। ये सब किया किसने है? हम ही ने तो किया है। क्यों घुसाए गैर महरम घर में? मुझे बताओ, वो 18 साल का लड़का, अभी बच्चे ही तो है, 19 साल का लड़का है, वो पोतने वाला आ गया, अरे ये तो बच्चे ही तो है, पोतने वाला ही तो है। ये सब पर्दे वाले हैं, तुम्हें इससे पर्दा कराना है मेरे बहनों मेरे भाइयों। और ये बात समझो, शरीयत को आप नहीं मानोगे, शरीयत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका। मेरी बात याद रखना। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, नबी की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया तो तशरीफ लेकर के जा रही है। पैगंबर इस्लाम की बेटी ने सारा कुछ कर दिया है, पूरे दिन चक्की भी चला के तैयार कर दिए, कपड़े भी धो के तैयार कर दिए, इमाम हसन हुसैन को भी नहा धुला के तैयार कर दिया। इंतकाल का वक्त है, मगर हजरत सैयदा खातून जन्नत रो रही है। अच्छा, सैयदा अस्मा कहती हैं कि आप रोती क्यों हैं? सैयदा फातिमा, आपको तो अपने अब्बा से मिलने का बड़ा शौक है। अच्छा, हुजूर की बेटी का इंतकाल कैसे हुआ पता है? बीमारी से नहीं, किसी हादसे से नहीं, फिर अब्बा के गम में। 25, 26, 27 साल की उम्र में चली गई दुनिया से। किस गम में? बोलो, किसके गम में? किसके गम में? किसके गम में? कोई इतना भी मोहब्बत कर सकता है? देखो, जिसके बच्चे हसन हो, जिसके बच्चे हुसैन हो, जिसका शौहर अली हो, क्या वो औरत, मुझे बताओ, आप तवज्जो करो मेरी तरफ, देखो 2 मिनट की बात रह गई। दिल लग रहा नहीं लग रहा आप लोगों का? दिल लग रहा है, ये मेन बात थी, इस वक्त जरा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। इधर देखें, जिसका, अच्छा रो रही है, कब पूछे क्यों रो रही है? कह लेंगे मैंने जीते जी तो पर्दा किया है। मैं सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है ना तो कांधा हिलता है, और कांधा जब हिलता है तो मैयत भी हिलती है, और जब वो मैयत हिलती है तो पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी है कितनी पतली है। मैंने जीते जी तो पर्दा किया है। सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। जिसका आंचल न देखा महू मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आज मज़ारों पे टाइट कपड़े पहन के जाने वाली औरतें, उन पे लानत तो हो सकती है, रहमत नहीं हो सकती। आज शादियों ब्याहों में नबी की बेटी रो रही है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, मौत सबको आएगी, मुझे भी आएगी, आपको भी, किसी को नहीं छोड़ेगी। न गरीब को छोड़े न अमीर को छोड़े। कभी डेंगू के बहाने आएगी, कभी कैंसर के बहाने आएगी, कभी गुर्दों के फेल होने के बहाने आएगी, कभी किसी बहाने, मगर सबको आएगी मौत। न अमीर को छोड़े न गरीब को छोड़े। और मौत कितनी सख्त है ये पूछो हज़रत ज़ुन्नूरैन से, हज़रत उस्मान से। हुजूर ने फरमाया जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखने का शौक़ हो वो मेरे उस्मान को देख ले। मेरे उस्मान का चेहरा बिल्कुल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। 2 बेटियां नबी की उनके निकाह में हैं, एक के बाद 2। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, मगर जब इन कब्र पे जाते थे तो रोने लगते थे, और इतना रोते थे कि आंसू से भीग जाता था चेहरा। का रोते क्यों हैं आप? फरमाते हैं इस वजह से कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसके लिए इसमें आसानी हो गई उसकी सब में आसानी है। हज़रत उमर के जब तलवार मारी गई, वो मारे गया चाकू, दूध पिया, दूध निकल गया, नीचे से दूध सारा निकल गया। जब दूध निकला तो हज़रत उमर कहने लगे अपने बेटे से मेरा सर ज़मीन पे रख दे। उसने रखा, और सर ज़मीन पे रख, सर ज़मीन पे, और रख दे सर ज़मीन पे अब्दुल्ला, सर ज़मीन पे रख दिया। आपने अपनी नाक ज़मीन पे रखी, और रखने के बाद रगड़ी और रो के कहने लगे मालिक उमर को माफ़ कर दे। लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर ये है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर पे करम न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। हज़रत अली, कोई फजीलत की ज़रूरत, तलवार मारी गई, नहजुल बलागा में जब तलवार मारी गई तो आपने दोनों हाथ उठाए, और उठाने के बाद ये दुआ की, ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े।
मौत आती है, कभी कभी एक्सीडेंट की मौत आती है। पोस्टमार्टम हाउस में जाके देखो, चिरने के लिए लोग पड़े हैं, चीरने वाले को वक्त नहीं। चीरने वाले कम हैं, चिरने वाले बहुत हैं। 20-25 पड़ी हैं लाशें, जवानों की, नौजवानों की लाशें। और वो पहले चीरते थे कुल्हाड़ी से, अब चीरते हैं, ग्लेंडर लगाते हैं, ग्लेंडर ऊपर से लगाते हैं। ऊपर से लगाने के बाद इस तरह से चीरते चले जाते हैं, ऊपर से नीचे तक चीरते चले जाते हैं। और वो चीरने के बाद कर पूरा चीर के, औरत मर्द के दोनों के चीरते हैं, और चीरने के बाद अंदर से चीज़ें निकालते हैं। फिर मोटे वाले सुए से उसको सी देते हैं। कभी आप सोचिए, कभी गौर कीजिए उस पर, और फिर रख देते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, दिन रात सफ़र में रहता हूँ मालिक। हुजूर फरमाते हैं ऐसे करके जब हाथ पकड़ता है ना मुर्दे का गस्साल, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ़ होती है, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ़ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ़ होती है, चारपाई से तख्ते पर रखने पे तकलीफ़ होती है, तो पोस्टमार्टम में कितना दर्द होता होगा। बस यही दुआ है, ऐ अल्लाह जब मौत आए तुम्हारा मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, ऐसी सख्त मौत से बचा लेना। कैसी मौत है, न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न औरतों को छोड़े, न मर्द को छोड़े, न बाप को छोड़े, न बेटे को छोड़े, सबको आके रहेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। मेरे दोस्त, ये किसके चक्कर में पड़े हुए हो आप। एक आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, और जब रीढ़ की हड्डी टूट गई, बेकार हो गया, जवान आदमी था, बहुत कमाता था, मगर सब बीमारी में लग गया। 2 साल के बाद उसके बाप ने अपने बेटे से कहा ऐसा कर, अपनी बीवी को तलाक दे दे। उसने कहा क्यों? कहा तेरे छोटे भाई से शादी करवाएंगे, तू तो किसी लायक नहीं बचा। उसने तलाक दी, बीबी ने इद्दत की, छोटे भाई की दुल्हन बनी उसी की बीबी, उसी की ज़िंदगी में। ये दुनिया है, दुनिया, इसको समझ लो, ये सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं। जब तक तुम काम के हो, लोग तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं। जब तुम काम के नहीं होगे ना, जब तुम्हारी सांसें चलती होंगी, तो लोग कहेंगे जल्दी से मर जाए तो बेहतर है, कब तक इसका इंतज़ार करते रहें, अब ये उड़ जाए तो बेहतर है। इस दुनिया से तुमने दिल लगाया है, किस चक्कर में लगे हुए हो। हमने नौजवानों को बिस्तर पे देखा गिरते हुए 2 मिनट के अंदर। और तौबा कर लो दोस्तों, मेरे भाइयों, कब्र में जाना है। कैसी अंधेरी कब्र है, कैसी अंधेरी कब्र है, सख्त है। मेरे आका फरमाते हैं अगर रूह निकलते वक्त अगर गर्दन की आवाज़ साइलेंट न की जाए मुर्दे की, तो वो ऐसा चीखेगा कि जानवर खाना छोड़ देंगे, जानवर चलना छोड़ देंगे। हुजूर फरमाते हैं जानवरों को पता चल जाए कि उन्हें मरना है, तो वो तुम्हें कोई मोटा जानवर नहीं मिलेगा, सारे जानवर मौत की फिक्र में सूख जाएंगे। वैसे भी सोचो तो कि जो एक कमरे में बगैर पंखे के नहीं रह सकता, वो कब्र में कैसे रहेगा। कब्र कितनी ख़तरनाक है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ दे दोगे मुझको? उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं दूंगा, मैं तो औरतों का पसंद करने वाला हूँ, एक रात गुजार दे मेरे पास, तू मेरी पड़ोसा ने बहुत दिनों से तुझ पे नजर थी, आज एक रात गुजार दे, पैसा दे दूंगा। वो चली गई, मैं अपने जिस्म बेचने नहीं आई हूँ, चली गई। फिर दूसरे दिन आई, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश होने लगे, और रहम कर कुछ तो दे दे, तुझे जो दिल चाहे तेरा वो कर लेना, फिलहाल दे दे कुछ। उसने कुछ पैसे दे दिए, वो कुछ खरीद उरीद के उसके बच्चों को खिलाई आई। रात को जब आई वादा निभाने, तो ये उसके करीब जिना की नीयत से गया, हाथ जब पकड़ने लगा ना तो कांपने लगी। उसने कहा कांपती क्यों है, क्यों कांपती है? कहने लगी बतू नहीं समझेगा, कहा तुझे पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, बात यह है कि मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं इस वजह से आई हूँ। का डर किससे रही? का अल्लाह से डर रही हूँ। जब मैं सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा रब देखता है, और जब मैं आज तेरे साथ ये बुरा काम कर रही हूँ तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है, मुझे मेरा रब देख रहा है। बस उसी से डर है, और उससे यही कह रही हूँ मालिक मैं ममता की सताई हुई हूँ, अगर बच्चे भूखे ना होते तो ऐसा ना करती। हुजूर फरमाते हैं जो जिना करेगा, अल्लाह फरमाता है जानी को मेरे महबूब, हदीस कुदसी है, अगर मैं जानी को बख्श भी दूँ तो मैं जन्नत भी दे दूं, मगर जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। अच्छा आप मुझे बताओ, गंदी तस्वीरें, गंदे काम करने वालों, अगर एकदम मौत आ जाए और कब्र में जाओ और हुजूर का चेहरा सामने आएगा तो देख सकोगे उन आंखों से? जिन आंखों से गंदी फिल्में देखी हैं, बोलो किस हिम्मत कर। मैं तो गुंबद खजरा जब जाता हूँ मदीने तो कुछ देर गुंबद खजरा नहीं देखता, 1-1.5 दिन तक। क्यों? मैं कहता हूँ वजह से पहले अपनी आंखें धो लूँ, फिर हुजूर का गुंबद देखूंगा। मेरी आंखें अभी इस लायक नहीं है, ये आंखें और हुजूर का दीदार, ये गंदी आंखें कब तक मेरे दोस्तों? वो औरत रोई, इतना रोई कि उसके रोने से उसके ऊपर असर पड़ गया। वो अल्लाह जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मुझे मेरी आंखें खोल दी। यानी रोता कोई है, अल्लाह दिल किसी का, अल्लाह बड़ा करीम है, करम करने वाला है। उसने उसकी फरियाद को सुना, उसके दिल में रहम डाला। वो बोला तू मैं अपनी बहन बनाया जा, चली। वो तो चली गई, मगर ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, इतना रोई है। और मैं तो कितनी इज्जतों का लुटेरा हूँ, कितनी इज्जतें मैंने लूट ली, मालिक मुझे
माफ़ कर दे। ऐसी रोई ऐसी रोई ऐसी रोई ऐसी रोई ऐसी रोई, अल्लाह अकबर, ऐसी रोई, ऐसा रोया वो कि सुबह को उसके दरवाजे पर हजरत मूसा आए और आके बोले, दरवाज़ा खटखटाया, वो निकला, कहने लगे अल्लाह तेरा नाम फला है, कहाँ? अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहा मुझे सलाम कहा है? कहाँ? कहा मूसा देख लो मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, ज़िंदगी भर मैंने इज्जतें लूटी हैं, तुम्हें धोखा हो गया, किसी नेक को सलाम कहता है अल्लाह, मेरे जैसे गुनहगार को तो नहीं। कहा अल्लाह ने सलाम तो तुझे ही कहा, तू बता कोई नेक काम किया? कहा एक लड़की को मैंने, एक औरत को छोड़ दिया था रात, और रात रोया बहुत हूँ बस। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद इतना रो ले कि तेरे आंसू तेरी आंख से निकलकर गाल तक आ जाएं, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर दूं, इसी से। मेरे दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी का पूरा तजर्बा बता रहा हूं, जो मैंने हजारों बुजुर्गों के पास बैठ के हजारों किताबें पढ़ के जो हासिल किया है, वो 2 मिनट में बता रहा हूं। अल्लाह के सामने रोना सीख लो बस। क्या सीख लो? बोलो क्या सीख लो? हाँ, आंसू बेचने जाओगे ना, टीन के पीपे के दाम मिल जाएंगे, कोई नहीं खरीदेगा। अल्लाह फरमाता है मैं एक आंसू से जन्नत बेच देता हूं, इतना महंगा खरीदार हूं आंसुओं का। हजरत अली कहते हैं मेरे ज़माने में मेरे मुरीद ऐसे रोते थे अल्लाह के सामने कि मियाँ बीबी दोनों रोते रोते दुनिया से चले गए, दोनों को पता ही नहीं चला, दोनों ने तकिए भिगोए, मगर दोनों को पता नहीं चला कि दोनों अल्लाह के खौफ से रोते हैं। उसके सामने रो, उसे मनाओ, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, उसके सामने नाक रगड़ा करो, किसी के सामने नहीं, उसके सामने रगड़ो, उससे तौबा करो, उससे कहो या अल्लाह मैं माफ़ कर दे, तो वो माफ़ करने वाला मेरा बख्श देगा। मेरी बहनों तुम भी, मेरे भाइयों तुम भी, आप भी। बस आपसे यही अर्ज़ करना था। मैं जिस हाल में आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, ये आया हूँ ये सरकार की मैं दुआएं लेने के लिए। मेरी वालदा को डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया है और वो घर पे हैं, ज़िंदगी और अपनी आखिरत के दरमियान है। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ उनके लिए दुआएं खैर फरमाएं मेरी वालदा के लिए। और मैं इस हाल में तकरीर इस वजह से कर रहा हूँ कि मुझे अपनी माँ से मोहब्बत तो है, मगर हुजूर से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं, हुजूर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। इस वजह हुजूर का जब जिक्र करता हूँ तो सब भूल जाता हूँ, मगर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। तो क्या बताया मैंने आपको? अल्लाह के सामने दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह, कौन कौन हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बताएं। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, अभी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बताओ कौन कौन हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना मेरे भाई, और मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। वो लोग जो आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं, वो जरा खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मदरसे का बच्चा ना खड़ा हो, बाकी सब खड़े हो जाएं। जिनके दाढ़ी पहले से एक मुश्त हो वो ना खड़े हो। आपके चचा है, आप तो नेक आदमी हैं। जिनके दाढ़ी आपके पहले से थोड़ी है, छोटी है, खड़े हो जाओ। ऊपर हाथ कर लें, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ कर लें। मेरे साथ कहें, अल्लाह को गवाह बनाकर, उसके रसूल को गवाह बनाकर, सरकार सैयदना फखरुद्दीन चिश्ती को गवाह बनाकर हम वादा करते हैं आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। इंशाल्लाह पूरी एक मुश्त रखाएंगे इंशाल्लाह, ना इंशाअल्लाह रखाएंगे इंशाल्लाह। बैठ जाए, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। या रसूल अल्लाह। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाथ उठा के कहें इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोले क्या है? बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह पर्दा कराएंगे। नमाज की पाबंदी इंशाल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो नमाज। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला सब पे फजल। कुछ मेरी गलती हो गई हो, आपकी खिदमत करने में, मुझे खादिम हूँ आपका मैं, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मेरी तकरीर को सुना। और अल्लाह आपको सलामत रखे, हम सबको हुजूर का। बस एक चीज़ याद रखना, ये जो आंसू है ना, इनकी कदर करना, इन्हें किसी इंसान के सामने ज़ाया मत करना, अल्लाह के सामने, अल्लाह के खौफ से, हुजूर की मोहब्बत से, हुजूर के इश्क में आंसू बहाओ, अपनी मोहब्बतों को सलामत रखो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।
इस कमेटी को सलामत रखे, इन सादात इकराम को आप सबको सलामत रखे। मैं तौबा करता हूँ, आप भी मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़रा एक मरतबा दिल से पढ़ लो, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हम सबको जो गलतियों को माफ़ फरमाए, इस महफ़िल को कबूल फरमाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसके लिए? अल्लाह ताला नुमान को शिफा अता फरमाए, वो शिफा अता फरमाए जो सारी बीमारियों को दूर कर देती है। अल्लाह वो वाली शिफा अता फरमाए। खड़े हो जाए से साहब। अच्छा क्यों? अच्छा ठीक, मैं मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। आप लोग से साहब सलाम पढ़ेंगे, मैं रास्ते में सलाम पढ़ता हुआ जाऊँगा इंशाअल्लाह।